प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी वंशी देव मन मोहे, या वंशी पे बल बल जाओ, श्याम हर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों के दर्शन पाऊं, बाके हर तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे विषय मान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, ललिता विशाखा सखियां सारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, एक युगल छवि बल बल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, सुंदर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती, तेरी ॐ जलेन शीतलीकरणम् आरार्थिक्यग्रहणम् हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ॐ जज्ञेन जिज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्मान् प्रथमान्नाय सन्नाते हनाकं महिमानः सजञ्जितपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी आदमी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं
और पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान श्रवण करें। जय श्री राम। नारायण। हरि ओम। तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे। सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्। सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु। मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपते विष्णुपरां प्रेयसि। तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तक्षान्ति संवर्धिनीम्। पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियम्। वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं। सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम्। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं। वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल
श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री गोदारंगनाथ भगवान की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की समस्त आचार्य चरण की समस्त श्री वैष्णवन की श्रोता समाज की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग रसपान करें। उससे पूर्व आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी गति मति के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय कथा सुधा का रसपान हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम संपूर्ण कथा का सार भगवान का नाम है, इसलिए सभी लोग भाव के साथ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे श्री सीताराम महाराज की युगल नाम महामंत्र की जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोट ब्रह्मांड आदिनायक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सुंदर भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप इस भयंकर कलिकाल में जहां कलियुग अपने अधर्म रूपी मित्र के साथ धर्म के जितने भी साधन हैं उन सभी संसाधनों को बाधित कर रखा है। आधुनिकता का दावानल ऐसा व्याप्त है। उस परिस्थिति में यत्किंचित समय एक घड़ी आधो में पुण्याध तुलसी संगत साधु के हरे कोटे पड़ाध संतों के सानिध्य में भगवत भागवत सानिध्य में भगवान की पावन गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करना ये अपने आप में अत्यंत सौभाग्य का विषय है। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग के द्वारा भगवान के गुणानुवादों का रसास्वादन समास्वादन जिनके माध्यम से भगवान के दिव्य गौरव गाथा का भगवान के दिव्य अचिंत्य चरणारविंद में जीव की सहज प्रीति की प्राप्ति हो सकती है। उस सत्संग सुधा का लाभ लेने के लिए हम और आप यहाँ उपस्थित हैं। इस संपूर्ण आयोजन को
संचालन और भगवान श्री वेंकटेश के इस भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान कराने के लिए संपूर्ण कर्मकांड विधि का पालन और पूर्ण करने वाले यज्ञाचार्य के रूप में परम श्रद्धेय अनंत स्त्री विभूषित स्वामी श्री बिहारी शरणाचार्य जी महाराज, जिनके कर कमलों के द्वारा भगवान के दिव्य भगवान श्री वेंकटेश के दिव्य संप्रोक्षण महोत्सव प्राण प्रतिष्ठा तो केवल एक निमित्त है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा वहां होती है जहां नूतन विग्रह का नया मूर्ति स्थापित हो। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा कहना भी उचित नहीं होगा। संप्रोक्षण हम लोगों के यहाँ मंदिर में, एक मंदिर से दूसरे गर्भगृह में भगवान का जो प्रवेश होता है उसको संप्रोक्षण कहा जाता है। इस दिव्य संप्रोक्षण महोत्सव के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ, जिसका आयोजन लाभ हम लोग ले रहे हैं। करीन से पधारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री कृष्ण मोहनाचार्य जी महाराज, कमलपुर पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज, भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पद पथिक श्रद्धा वही माता जन सुस्नेहिल बंधुजन एवं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का लाइव प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, मानव जीवन के अतिशयोक्त जो है भाग्य की उदय के परिणाम स्वरूप ये लाभ हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। मानव जीवन तो हम लोगों को मिला, कैसे मिला? बोले भगवत कृपा से मिला। कवहों की करी करुणा नर देहि। मानव शरीर मिला तो, लेकिन शरीर की कमजोरी है। क्या कमजोरी है? बोले दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। मानव शरीर मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है, और कदाचित मिल भी जाए तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह क्षण भंगुर कब है कब नहीं है इसका कोई निर्धारण नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को काल खिले न खिले। तो और उसमें भी कदाचित भगवत कृपा से हम जो सांस ले रहे हैं, भगवान की कृपा से सांस ले रहे हैं, क्योंकि यही भगवान का अनुग्रह है। हमारे भीतर में, हमारे अंदर जो श्वास प्रश्वास चल रहा है, यही भगवान के अनुग्रह का परिणाम है। तो निश्चित रूप से हम भगवान के कृपा भाजन हैं कि दुर्लभ हो मानसो देहो, दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया, और उस मानव शरीर में भी ये स्वस्थ शरीर प्रदान किया। ऐसा नहीं कि जो है शरीर, बहुत ऐसे भी होते हैं जिसके हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के कुछ नहीं, किसी के कुछ। भगवान ने हमें संपन्न शरीर प्रदान किया, संपूर्ण शरीर प्रदान किया। और उसके बाद सौभाग्य क्या है, भगवान की कृपा क्या है? तो तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवान श्री वैकुंठ का जो प्रिय है, भगवान का जो प्रिय है, भगवान के प्रिय कौन है? भगवान के प्रिय किसको कहा? बोले जो वैष्णव जन है, जो भगवत भक्त है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जितना प्रिय मुझे भक्त है, उतने प्रिय मुझे अपना शरीर भी नहीं, अपना विग्रह भी नहीं। आत्मयोनिर न शंकर, न भगवान शंकर, न ब्रह्मा, न इंद्र। जितने प्रिय हे उद्धव, तुम्हारे जैसे भक्त जितने प्रिय मुझको हैं,
उतने प्रिय मुझे और कुछ भी नहीं। और तुम्हारे जैसे भक्त जब इस संसार में विचरण करते हैं तो ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं डोलता हूं, ऐसे भागवतों के मैं पीछे पीछे विचरण करता हूं। क्यों करते हैं भगवान पीछे पीछे विचरण? भगवान कहते हैं इसलिए कि उनके चरणों की धूल उड़े, उनके चलने से जो उनके चरणों से धूल उड़ेगी और वो धूल जब मेरे ऊपर पड़ेगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। भगवान भी पवित्र होते हैं। कैसे? भगवान कहते हैं भक्तों के चरण रज से मैं पवित्र होता हूं। सारा संसार भगवान के चरणोदक से, भगवान के चरण रज से, भगवान के पदछाया से पवित्र होता है। लेकिन भगवान कैसे पवित्र होते हैं? भगवान कहते हैं मैं भागवतों के चरण धूल को अपने ऊपर जब धारण करता हूं तो मेरा जीवन में मैं भी पवित्र हो जाता हूं। नित्यम पूयेंग रेणु ही। इसलिए भागवतों का चरण सानिध्य प्राप्त होना, वैष्णवों का पदछाया प्राप्त होना, ये अपने आप में निश्चित रूप से भगवत कृपा का परिणाम। और यही मानव जीवन की सार्थकता है। क्योंकि मानव शरीर प्राप्त किया और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अगर ये शरीर से हम केवल सांसारिक विषय वासनाओं के भोग विलास को ही प्रधानता देकर के जीवन यापन किए तो वो जीवन व्यर्थ है। गोस्वामी महाराज भी कहते हैं एहितन कर फल विषय न भाई। वे भाई, इस शरीर का फल विषय वासनाओं की प्राप्ति नहीं है। एहितन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। अगर संसार के विषय वासनाओं के चक्कर में ही पड़े रह जाओगे तो अंत में क्या होगा? बोले अंत में केवल दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए भगवान ने जो मानव शरीर दिया है, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मानव शरीर प्राप्त का लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान श्रीमन नारायण की स्मृति बनी। तो हमारे जीवन में निरंतर स्मरण कैसे बना रहेगा? भगवान का स्मरण निरंतर जीवन में कैसे बना रहेगा? निरंतर हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। माइक लगे चाहे ना लगे, माइक लगा हो चाहे न लगा हो, घर में चलते फिरते हरे कृष्ण सीताराम सीताराम, नारायण नारायण, भगवान की कोई नाम। और कीर्तन कब होगा? कीर्तन तब होगा जब जीवन में श्रवण होगा। बिना श्रवण के कीर्तन संभव नहीं और बिना कीर्तन के स्मरण संभव नहीं। इसलिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, अपना आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम भगवान के गुणानुवादों को सुनना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतश्चेच्चता भयम्। पहले भगवान के गुणों को हम सुनेंगे और श्रोता जब पक्के श्रोता बन जाएंगे, एक नंबर के जब श्रोता बनेंगे तभी एक नंबर का कीर्तनिया बन सकते हैं, तभी एक नंबर का कीर्तनकार बन सकते हैं, तभी कीर्तन हमसे होगा। और जब कीर्तन का अभ्यास बनेगा तभी जाकर के स्मरण का अभ्यास बनेगा। सोए भी रहोगे तो आपका स्मरण चलता रहेगा। कीर्तन करते करते हमारे महापुरुष लोग कहते हैं, कीर्तन करते 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 अगर रात्रि के समय आंख लग गई, सो गए और फिर आंख खुली और कीर्तन करने लगे, तो जितना देर आप सोए हो आपका सोना नहीं हुआ, तब लो ऐसे ही निद्रा नहीं है। तब क्या है?
बोले वो निद्रा समाधि है, निद्रा समाधि स्थिति, वो निद्रा समाधि बन जाती है। इसलिए नाम कीर्तन करते, स्मरण करते करते, भगवान का चिंतन करते करते अगर सो भी जाते हैं और अगर फिर आंख खोली और सीताराम 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 करने लगे, नारायण नारायण करने लगे, तो जितना देर सोए उतना देर आपका भजन चलता रहा। तो महाराज हम लोग निश्चित रूप से बड़भागी हैं इस पवित्र प्रांगण में, भगवान की पावन चरण सन्निधि में विगत 7 दिनों से 6 दिनों से आज कथा का विश्राम दिवस। कथा का विश्राम होता है, कथा समाप्त नहीं होती। कथा कोई कहे कि कथा कब समाप्त होगी, बोले कभी कभार, जीवन में कभी समाप्त नहीं होती। कथा भी कहीं समाप्त होती है क्यों? अंत उसका होता है जिसका आरंभ हो, अंत उसका होता है जिसका आरंभ होता है। कथा का न आरंभ है न अंत है, क्योंकि भगवान अनंत हैं, अनादि। राम अनंत अनंत गुण, भगवान अनंत हैं और उनके गुण अनंत हैं। बस इतना है कि अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा हम जितना भगवान के गुणानुवादों को सुन सकें, जितना सुन लें, जितना प्राप्त हो जाए उतना काफी है। उतने को मात्र लोग जो है सर्वस्व मान लेते हैं, लेकिन भगवान के गुण इतने हैं, बोले सब कोई ये नहीं कह सकता कि यही भगवान के इतने कथा है, यही कथा केवल है और कोई कथा नहीं। हम जो करें यही कथा सत्य नहीं। भगवान के अलग अलग कल्प में अलग अलग अवतार और अलग अलग कल्पों के कितने कितने कल्प बीते, कितने जो है युग बीते। प्रत्येक युगों में भगवान का अवतार होता है और उन अवतारों में कितनी लीलाएं भगवान ने की है, कौन जान सकता है? वेद नहीं जान पाए। सारद शेष महेश सुरेश ब्रह्मादि किया को पार न पायो, ब्रह्मादिक देवता भी जिनके पार ना पा सके, उन परमात्मा के गुणानुवादों को हम क्या पार प्राप्त कर सकते हैं? अपने मति गति के अनुसार हम अपने जीवन में जितना प्राप्त कर लें, जितना अधिक से अधिक जान लें, समझ लें और उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर लें, इतने यही सार्थकता है। तो कल की कथा में हम सभी लोगों ने भगवान के दिव्य रास महोत्सव का, रास लीला का अनुभव किया। श्रीमद् भागवत, संपूर्ण श्रीमद् भागवत भगवान का शब्द में विग्रह है और उस शब्द में विग्रह में दसम स्कंद जो है वो भगवान का हृदय है। और उस दसम स्कंद में जो ये रास के 5 अध्याय हैं, ये क्या है? बोले ये रास पंचाध्यायी भागवत के 5 महाप्राण। और आज इस रास भगवान की इस दिव्य रास लीला का जो मजाक बनाया सीरियल वालों ने और पाखंडियों ने, कुछ ज्यादा अपने आप को मॉडर्न कहने वाले, पर ज्यादा पढ़े लिखे वाले लोगों ने, कि महाराज भगवान ने रास लीला किया तो हम क्यों ना करें। भगवान के रास लीला पर में प्रश्न चिन्ह लगाए। महाराज हमारे आपके प्रश्नों को श्री परीक्षित जी महाराज भी जानते थे। हमारे आपके प्रश्नों को श्री परीक्षित जी महाराज भी जानते थे कि कलिकाल में कथा सुनता से नहीं हो, चंद्र खाइना चेयर लगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।
वो श्राप लागल छे, चुप नहीं रह सके। वो 4 घंटा केना चुप रही छथिन से भगवान के कृपा छे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण राधा गोविंद भगवान की जय। महाराज, हमारे आपके प्रश्नों को परीक्षित जी महाराज पहले जानते थे कि कलिकाल में ऐसा प्रश्न करने वाले लोग मिलेंगे, इसलिए परीक्षित जी ने हमारे आपके शंका के पहले समाधान कर दिया। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव, भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए थे। जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए तो ये कौन सा धर्म है? संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। भगवान जगदीश्वर अपने अंश से अवतार लेकर के आए धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन ये कौन सा धर्म है? स कथम धर्म सेतु नाम, जो स्वयं धर्म के सेतु हैं, धर्म के कर्ता हैं, धर्म के वक्ता हैं। कर्ता वक्ता कर्ताभिरक्षिता और प्रतीप माचरत ब्रह्मण पड़दाराभिमर्शनम। रात्रि के समय पराय स्त्री के संग नृत्य करना ये कौन सा धर्म है? ये प्रश्न परीक्षित जी ने किया, क्योंकि परीक्षित जी जानते थे कि ऐसा समय आएगा, लोग इस रास लीला के प्रसंग पर में उंगली उठाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो सुखदेव जी को लगता है मैंने अनधिकारी व्यक्ति को कथा सुना दी। अब जब सुना दी, शंका कर दिया परीक्षित जी ने, तो समाधान तो करना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते, राजन, लगता है तुमने ठीक से कथा नहीं सुनी। क्यों? अगर ठीक से कथा सुनते तो तुम ये प्रश्न करते ही नहीं। क्यों गुरुदेव? क्या तुमको मालूम नहीं है कि रासलीला किसी स्त्री अथवा पुरुष के शरीर के मिलन की लीला नहीं है? जब कोई गोपी सशरीर रासलीला में पहुंची ही नहीं, तो फिर इसमें संदेह करने की क्या आवश्यकता है? सभी गोपियों के शरीर तो उसके घर में बंद पड़े हुए हैं। गोपियां तो आत्मस्वरूप से रास मंडल में पधारी, इसलिए रासलीला जीवात्मा और परमात्मा की रसमयी लीला का नाम रास है, न कि किसी पुरुष और स्त्री के नाचने गाने का नाम रास है। और रही बात, तुमने कहा कि भगवान ने ऐसी लीला क्यों की, तो सुखदेव जी कहते, राजन, सबसे पहली बात, तेजी यसाम न दोषाय। जो तेज संपन्न पुरुष होते हैं उनमें दोष का स्थान ही नहीं, उनमें कोई दोष ही नहीं होता। तेजी यसाम न दोषाय, कैसे? जैसे वहने सर्वभुजो यथा। आग में आप कुछ भी डाल दो, आग में हवन
करते समय घृत की आहुति भी दी जाती है, लोग स्वाहा स्वाहा भी करते हैं, और आग में लोग कचरा भी जलाते हैं, कूड़ा भी डाल देते हैं। आग सबको स्वाहा कर देती है जला करके, लेकिन आग में कोई दोष नहीं आता। दोष जहां सीमित गुण हो, सीमित व्यवस्था हो, वहां दोष लगता है। जैसे गंगा जी का जल एक डिब्बे में अगर भर के लाया जाए और उसके बाद कुत्ता स्पर्श कर दे तो गंगा जी अशुद्ध, गंगा जल अशुद्ध हो गए। लेकिन वही गंगा जल जब गंगा जी के धारा में प्रवाहित होता रहता है तो कुत्ता भी जाकर के उसमें पानी मुंह डाल के पानी पी लेता है। गंगा जी क्या अशुद्ध होती है? नहीं होती। उसी प्रकार से हे राजन, समर्थवान पुरुषों में दोष देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें दोष होता ही नहीं। और भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने जो लीला की, उस लीला का कोई अनुकरण करना चाहे तो संभव नहीं है। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित्। ईश्वर का जो वचन है वह सत्य है, उसका अनुपालन करना चाहिए। आचरण, उनका आचरण कहीं कहीं अनुकरणीय है। जैसे रामावतार में जो भगवान ने आचरण किया, जो लीलाएं की, वो लीला अनुकरणीय है। लेकिन कृष्णावतार में जो भगवान ने लीला की, वो कहीं कहीं लीला, कोई कोई लीला अनुकरणीय है। लेकिन सब लीला को, कृष्णावतार की सभी लीलाओं को अगर कोई सोचे कि हम भी करें, तुम्हारा समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन क्यों खड़ी हो जाएगी? राम भगवान कृष्ण ने रासलीला किया तो हम भी रासलीला कर सकते हैं। बोले अवश्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने रासलीला करने से पहले 6 दिन की अवस्था में कालकूट विष लगा करके आई पूतना का भगवान ने वध किया। आप एक केवल चूहा मारने वाली गोली खा लो, बच जाओ तो रासलीला करो। भगवान ने 6 वर्ष की अवस्था में 100 फण वाले काली नाग के फण पर में नृत्य किया। आप एक काम करो, 100 फण वाले की क्या आवश्यकता है, एक फण वाले के मस्तक पर ही पैर धर के देख लो। अगर जीवित बच जाओ तो फिर करो रासलीला। महाराज, कृष्णावतार के रासलीला से पूर्व भगवान ने और भी बहुत सारी लीलाएं की हैं। अघासुर के पेट में भगवान चले गए, अघासुर का उद्धार किया। अगर कमरे में एक सांप दिखाई पड़ जाए रात्रि में सोने से पहले, तो भले उस सांप को भगा दो चाहे मार दो, लेकिन उसके बाद भी उस कमरे में नींद नहीं आएगी। क्या पता रात्रि में कहीं दूसरा पहुंच जाए। तो इसलिए कृष्णावतार की जो सारी लीलाएं हैं, वो सारी लीलाएं अनुकरणीय नहीं है। हाँ, कहीं कहीं कुछ कुछ लीलाएं अनुकरणीय हैं जो करना चाहिए। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित्। कहीं कहीं भगवान श्री कृष्णावतार की लीला करने योग्य है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित के संदेह को दूर किया। आगे भगवान ने केसी का वध किया है। केसी नाम का एक दैत्य था, भगवान ने घोड़ा बनकर के भगवान के पास आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। एक सुदर्शन नाम के विद्याधर किसी ऋषि के श्राप के कारण अजगर बन गए थे, सर्प बन गए थे। भगवान ने सुदर्शन नामक विद्याधर का उद्धार किया। उसके बाद इधर नारद जी भगवान कृष्ण के पास गए। कंस से कहा क्या हाल चाल है? बोले क्या हाल चाल रहेगा, एक 5 साल 7 साल का बच्चा है,
नाक में दम कर रखा है, जिसको भेजते हैं उसको मार डालता है। वो कौन है? तो कौन है? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी क्या राजतंत्र है तुम्हारा? वो कोई और नहीं, वही तुम्हारे देवकी का लाल, देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल है। तो देवकी के तो 8वें गर्भ में बेटी हुई थी। बोले बेटी हुई नहीं थी, बेटा ही हुआ था, और रातों रात वसुदेव जी ने उसको व्यवस्था लगा दी। अब तो आग बबूला हो गया, कंस अब ही मार देते हैं देवकी वसुदेव को। बोले क्यों मरना चाहते हो इतना जल्दी? देवकी वसुदेव को मारने से क्या होगा? जो करना है सो अपने शत्रु के साथ करो। तो क्या करें? बोले अब किसी को मत भेजो। तब अब किसी को मत भेजो। तो क्या करें? बोले उसी को यहां बुलवा लो। तो कैसे बुलाएं? बोले तुम्हारे पास एक धनुष रखा है, धनुष का यज्ञ करो, उस यज्ञ में उसको निमंत्रण दो और बुलवाओ। तुम राजा हो, तुम्हारी प्रजा है, वो तुम्हारी आज्ञा जरूर मानेंगे। नंदराय जी आना ही पड़ेगा भाई। आपके पास किसी राजा के द्वारा राज सरकारी नोटिस आ जाए, कोर्ट में आपको हाजिरी होनी है, तो आपको मजबूरी हुई होना पड़ेगा कोर्ट में। नहीं होगे तो महाराज वारंट इशू हो जाएगा, जबरदस्ती पकड़ के ले जाया जाएगा। उसी प्रकार राजाज्ञा है, राजा का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा ही। और हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति को लेने भेजना जो तुम्हारा भी आदमी हो और उनका भी आदमी हो। हाँ ठीक। खोजा गया, किसको भेजें? बोले अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी मिले। अक्रूर जी को भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को लाने की जिम्मेदारी दी गई। अक्रूर जी चले। अक्रूर जी जब चलने लगे तो अक्रूर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अक्रूर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि आखिर मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिस पुण्य के प्रभाव से हमें नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण से के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ममई तद्दुर्लभम मन्यो उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। आज मेरा परम सौभाग्य है, आज मैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलूंगा, उनका दर्शन करूंगा। ये मन में कामना लिए श्री अक्रूर जी महाराज मथुरा से वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। इधर मन में अनेक प्रकार की लालसाएं जगाए जा रहे हैं। जब मैं जाऊंगा, कृष्ण मेरे भतीजे लगते हैं, मुझे प्रणाम करेंगे, तब मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। क्या आनंद होगा, कैसा क्षण होगा। इन सब चीजों की कल्पना करते हुए श्री अक्रूर जी महाराज चले जा रहे हैं। हाँ समझ अपना अपना आगम जगह रखने छी, ककरा लिखे लो रखने छी जगह की। अगर नहीं रखने छी तो आगा बैठ न जाओ। आगा में जाओ, यदि जगह छे तो आगा करके बैठ जाओ। भगवान के भजन में तो आगा रह चाहिए, तो पीछा एको इंची जगह छोड़ियो नहीं। याद से तो एक उंगली एक बित्ता ला मार कर लै छी। ऐठना छै से एते खास जगह छोड़ के बैस बैस केना काज चल। और घुसकू आगा में गद्दा लगल छै, एहन सुंदर गद्दा बिछा लिया बैसल तो धन ककरो गद्दा भेटले है नहीं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज अक्रूर जी अनेक प्रकार की कल्पना करते हुए वृंदावन पधारे और वृंदावन में सायंकाल की बेला थी जब पधारे। उस समय भगवान श्याम सुंदर गो सेवा कर रहे थे, गायों की सेवा में लगे हुए थे। उसी समय भगवान के पास अक्रूर जी का पदार्पण हुआ और
अक्रूर जी को देखा, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने दौड़ करके आए, प्रणाम किया, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। अंदर लेकर के गए, उनका स्वागत सत्कार किया और हालचाल हुई, कुशल समाचार नंदराय जी ने पूछा, बहुत बातें हुई। रात्रि भर नंदराय जी मध्यरात्रि तक अक्रूर जी से बातचीत करते रहे और अंत में कहा, कंस ने आप लोगों को बुलाया है, कंस धनुष यज्ञ कर रहा है और आप लोगों को निमंत्रण दिया है, खास करके आपको सब अपने बालक के सहित, कृष्ण और बलराम के सहित आपको को मथुरा चलना पड़ेगा। कृष्ण और बलराम के सहित मथुरा चलना पड़ेगा। सुनते ही नंद बाबा के तो हाथ पांव फूल गए, महाराज आखिर क्या कारण है, लेकिन व्यक्त नहीं किया। मन में आशंकाएं तो होने लगी कि आखिर कंस है, दुष्ट है, कंस के स्वभाव से तो सब परिचित थे और इसलिए व्यक्त नहीं किया। लेकिन रात्रि व्यतीत हुई, सवेरा हुआ, पूरे ब्रजमंडल में, पूरे वृंदावन में बात फैल गई कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। अब ये बात जब फैली तो सब गोप बाल गोपियां सब धीरे धीरे जमा हो गई नंद बाबा महल के द्वार पर और इधर रथ तैयार है, प्रातः काल की वेला, सवेरे सवेरे रथ तैयार है। भगवान जाने को तैयार है। मैया यशोदा रो रही थी, तो भगवान ने मैया यशोदा को समझाया, मैया सबके बच्चे बाहर घूमने जाते हैं, तेरे मन में इच्छा नहीं होती कि मैं भी कहीं बाहर शहर घूमने के लिए, नगर घूमने के लिए जाऊं? क्या जीवन भर में यही गांव में जीवन बिताऊं? तेरी इच्छा ना है कि मैं भी नगर घूमने को जाऊं? मेरे मन में बड़ी लालसा है नगर घूमने की, एक बार जाने दे, एक बार जाने दे। और लाला की ऐसी जिद देख करके मैया भी अपने आप को शांत कर ली और भगवान रथ में विराजमान हुए। रथ में जब बैठ करके चलने लगे तो अभी तक तो गोपियां धैर्य धारण की हुई थी, लेकिन उन गोपियों का धैर्य छूटने लगा और उन गोपियों ने विधाता को कोसना आरंभ कर दिया। अरे विधाता, अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे विधाता, तू बड़ा निष्ठुर है, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं आती है। अभी अभी श्याम सुंदर से हमारा मिलन हुआ, ठीक से हम मिल भी नहीं पाए, उनके मिलन का जो आनंद है उस आनंद का लाभ नहीं ले पाए, और बीच में तुमने जो है हमारे संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, ठीक से हम मिल भी नहीं पाए तब तक तुमने जो है बिछोह करवा दिया। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे सोच, तुम्हारे लक्षण तो उस बालक की भांति है। किस बालक की भांति? बोले जैसे छोटा बच्चा अपने मनोरंजन के लिए माटी का खिलौना बनावे और माटी के खिलौने से खेल ले, और खेलने के बाद जब उसका मन भर जाए तो उस खिलौने को तोड़ देता है। तुमने भी तो यही किया है। संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना विक्रीडतम तेर भक्चेष्टितम यथा। जैसे अर्भक माने बालक, बच्चा कोई चेष्टा करता है कि खिलौना से खेलता है और मन भर जाने पर उसको तोड़ देता है, वही दशा तुम्हारी है। तुम्हारी बुद्धि तो उस बच्चे की जैसी है। और उसके बाद ब्रह्मा जी को लपेटने के बाद फिर अक्रूर जी को लपेटा। अरे अक्रूर, तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रखा है? तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम तो क्रूर हो। अक्रूर का मतलब है जिसके अंदर दया हो,
क्रूरता न हो, वो अक्रूर है। और तुम तो इतने क्रूर हो कि जैसे किसी के शरीर से उसके प्राण को निकाल लिया जाए, तो क्या प्राण निकालने वाला व्यक्ति दयावान हो सकता है? जो प्राण निकाल रहा है किसी जीव को मार करके, वो क्या वो प्राण निकालने वाला व्यक्ति दयावान होगा? उसके अंदर दया होगी? वो तो महानिर्दयी होगा। उसी प्रकार तुम तो अक्रूर नहीं, क्रूर हो, महाक्रूर हो। लेकिन क्यों? हमारे प्राण प्यारे प्राण को तुम खींच करके हमारे अंदर से, शरीर से, जैसे कोई शरीर से प्राण निकाले, वैसे हमारे प्राण धन श्याम सुंदर को लेकर के जा रहे हो, और तुम अपने आप को अक्रूर कहते हो। क्रूरस्तम अक्रूर समाख्यास्मन चक्षुषे दत्तम हर्षे बताज्ञवत्। जैसे किसी के हृदय पर में कोई चाकू मार दे, छुरी चला दे, तो उसको निर्दयी कहा जाएगा, दयावान नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार से तो तुम बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर हो। हमारे प्राण प्रीतम को हमारे पास से, हमसे दूर करके लेकर के जा रहे हो। समीक्षते न स्वकृतातुरास्मृत विहाय गोपां स्वजनान् सुतान् पति। इस प्रकार गोपियां करुण क्रंदन करने लगी। गोप ग्वाल वाले भी नेत्रों में अश्रु भरे बैठे हैं। और गोप ग्वाल वाल की कौन कहे, महाराज वृंदावन के जितने गाय हैं, जितने बछड़े हैं, उन सबके नेत्र सजल हैं, सबके नेत्र भींगे हुए हैं। भगवान सबको आश्वासन देते हैं, मैं जल्दी लौट करके आऊंगा, मैं शीघ्र लौट करके आऊंगा, परशु आगमिष्यामि, मैं जल्दी आऊंगा। और जैसे श्याम सुंदर का रथ छूटा, तो गोपियां रथ के पीछे दौड़ने लगी। और अब तक जो गोपियां लोक लज्जा का ध्यान रखी हुई थी, क्योंकि स्त्री का सर्वोत्तम आभूषण क्या है? बोले उसका सर्वोत्तम आभूषण कान का कुंडल, नाक के नथ, बेशर, झुमका, ये उसके सर्वोत्तम आभूषण नहीं है। उसके बिना भी स्त्री जीवित रह सकती है, उसके बिना भी उसका मर्यादा बना रह सकता है। तब स्त्री का सर्वोत्तम आभूषण क्या है? स्त्री का सर्वोत्तम आभूषण लज्जा है, शर्म। इसलिए तो कहा असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टा च महीपति। ब्राह्मण संतोषी हो जाए तो उसका नाश हो जाए, राजा संतोषी हो जाए तो उसका नाश हो जाए। और नारी, स्त्री अगर लज्जा का त्याग कर दे तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है, और वेश्या अगर लज्जा करने लग जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाए। तो कुलवान स्त्री, कुलशीली स्त्री, उसका सर्वोत्तम आभूषण है उसकी लज्जा। लेकिन आज जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण चलने लगे, तो गोपियों ने उस लज्जा का परित्याग कर दिया। विसृज्य लज्जां रुदुस्म सुस्वरम एवं ब्रुवाण विरहातुराभृशा ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा। जो व्रज स्त्री हैं, कौन सी? बोले कृष्ण विषक्त मानसा। जिन गोपियों के चित्त को गोविंद ने ग्रहण किया है, जो गोपियां अपने आप को भगवान को सौंप चुकी हैं, भगवान से उनका आसक्ति हो चुका है, भगवान को अपना प्रियतम मान चुकी हैं, ऐसी जो गोपियां, सभी गोपियां नहीं, जिन गोपांगनाओं के प्राण प्यारे, प्राणधन, प्राण प्रियतम है श्याम सुंदर श्री कृष्ण, और ऐसी जो गोपियां हैं जिन गोपियों ने भगवान को प्रियतम के रूप में भगवान का दर्शन किया, उनको स्वीकार किया, ऐसी जो गोपियां हैं कृष्ण विषक्त मानसा, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा जो गोपियां हैं, ऐसी उन गोपांगनाओं को जब श्याम सुंदर के रथ छूटे तो उनका धैर्य भी छूट गया, और गोपियां अपनी लज्जा का त्याग कर दी, विसर्जन कर दी। विसृज्य लज्जां रुदुस्म सुस्वरम।
अब तक तो लोक लज्जा के मारे जो है चुपचाप थी, देख रही थी इधर उधर अपना जो है कुछ हो, लेकिन जब गोविंद का रथ छूट गया, श्याम सुंदर चल पड़े, तो उन गोपियों ने अपने गोविंद के साथ साथ अड़ी लज्जा, अब तू भी मेरे साथ रहकर क्या करेगी, अब तू भी चली जा, मेरे श्याम सुंदर प्राण प्यारे जा ही रहे हैं, तब तू रह करके क्या करेगी, तू भी जा। और गोपियों ने अपने लज्जा का विसर्जन कर दिया, और लज्जा का विसर्जन करते हुए जोर जोर से विसर्ज्य लज्जाम रुरुदस्म सुस्वरम, स्वर में सभी गोपियां हे कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, भगवान के वियोग में रुदन करने लगी। हे नाथ, आज आप जा रहे हो, हे प्रभु, प्रेम के इस स्वाद को आपने आस्वादन कराने के बाद आप चल दिए। हे नाथ, हे प्राण प्यारे, हे केशव, हे गोविंद, हे दामोदर, भगवान के अनेक अनेक नामों का उच्चारण करते हुए गोपियां रुदन कर रही। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, माया सोदा पिता नंद द्वारे खड़े, माया सोदा द्वारे खड़े, माया सोदा पिता नंद द्वारे खड़े, माया सोदा पिता नंद द्वारे खड़े, गोपी व्याकुल भये रथ के पीछे भगे, गोपी व्याकुल भये रथ के पाछे गौवे कड़ती रुदन धूल छाई, गगन श्याम मथुरा, गौवे करती रुदन धूल छाई, गगन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदा
भोरी भोरी किशोरी को दुख दे गयो। अब करे क्या जतन जो मिले नंद नंदन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। गोपियां इस प्रकार रुदन करने लगी। स्त्रीणाम एवं रुदन्तीनां मुदतिं सवितर्पधा अक्रूरश्चोदयामास कृतमैत्रादिकोणतम्। महाराज इस प्रकार जब गोपियां रुदन करने लगी तो अक्रूर जी ने रथ को खोल दिया। लेकिन अक्रूर जी के मन में भी कहीं न कहीं ये पीड़ा उत्पन्न होने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। कह देता कंस से भैया मुझे मार डाल, लेकिन मुझसे ये कृत्य नहीं होगा। मैं श्याम सुंदर को लेने के लिए नहीं जाऊंगा, कह देता कंस। और भगवान के इस बाल स्वरूप को देख करके अक्रूर जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि बालक है, वहां पर कंस दुष्ट है, पता नहीं क्या करेगा। भगवान की भगवत्ता पर में संदेह उत्पन्न हुआ कि मतलब बालक वात्सल्य भाव, भक्ति के मार्ग में ऐश्वर्य और वात्सल्य ये दोनों एक साथ संभव नहीं। या तो भक्ति वात्सल्य सुख का आनंद ले, चाहे ऐश्वर्य सुख का आनंद ले, कोई एक ही सुख मिलेगा। श्री विठलनाथ गोसाई जी भगवान को पुत्रवत मानते थे, पुत्र के समान भगवान को स्नेह करते थे। इसलिए 35 वर्षों तक भगवान ने विठलनाथ गोसाई जी के साथ बाल लीला की। 7 पुत्र थे विठलनाथ गोसाई जी के, और प्रत्येक पुत्रों में 5-5 वर्ष तक भगवान का तेज, भगवान का आविर्भाव रहता था। इस प्रकार से 35 वर्ष तक भगवान गोसाई जी के साथ बाल लीला की। और एक दिन बंदर को देख करके घबरा गए। बंदर को देख करके भगवान डर करके और विठलनाथ जी की छाती से लिपट गए। तो विठलनाथ जी के मन में आया कि कैसे इन्होंने रामावतार में इतने बंदरों के साथ लीला की। एक बंदर को देख करके इतने डरते हैं। लोग कहते हैं, जो समझो लोग सुनते हैं कि रामावतार में बांदरों के संग जो है रह करके इन्होंने लीला किया, कैसे किया होगा। मन में थोड़ा सा संदेह उत्पन्न हुआ। जैसे संदेह उत्पन्न हुआ तो भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान अंतर्धान हो गए तो विठलनाथ जी व्याकुल हो गए। प्रभु क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों आप। भगवान ने कहा, बाबा या तो वात्सल्य का ही अनुभव कर लो, बाप बन करके रहो, बालक ही हमको रहने दो, और या तो फिर हमको भगवान ही रहने दो। दोनों में से एक साथ दोनों कैसे होगा। जहां वात्सल्य रस होगा वहां ऐश्वर्य रस का सुख कैसे मिलेगा। जहां ऐश्वर्य, इसलिए वृंदावन की लीला में भगवान ने ऐश्वर्य को घुसने ही नहीं दिया। ऐश्वर्य रस बार बार घुसने का प्रयास करता है भगवान की लीला में, लेकिन भगवान उस ऐश्वर्य को छिपा लेते।
इसलिए वृंदावन में भगवान ने इतने राक्षसों का वध किया, लेकिन किसी राक्षस को भगवान ने न धनुष से मारा, न बाण से मारा, न सुदर्शन चक्र से मारा, किसी को नहीं। डंडे से खेल खेल में भगवान किसी को डंडे से, किसी को मुक्का से, किसी को जो है आकाश में उड़ा करके ऐसे भगवान बाल लीला किए। कहीं जो है वृंदावन के भीतर भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया। इसलिए तो भक्त लोग कहते हैं बाहर का ठाकुर उपद्रवी है, विपिन राज सीमा के बाहर हरियु को न निहार। वृंदावन की सीमा के बाहर अगर ठाकुर भी हैं तो बने रहे, उनको उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको तो वृंदावन बिहारी लाल से लेना है, क्योंकि वृंदावन से बाहर अगर ठाकुर जावे तो वो उपद्रवी हो जाता है। हमारे वृंदावन को कन्हैया तो बड़ो सीधो है। ब्रजवासी ग्वाल बाल कहते हैं हम तो जो है लाला के सखा हैं और लाला मेरे साथ खेलें, और वृंदावन के बाहर तो लाला फिर भगवान बन जावे। वृंदावन के बाहर लाला भगवान बन जावे, ऐश्वर्य में आ जावे। या लिए एक बार ब्रजवासियों ने, सखान ने लाल जी को जिद किया कि तुम अपने लोक का दर्शन कराओ, तुम्हारा जो लोक है वो कहाँ है, मुझे दर्शन करना है। अब जब जिद पर गए तो गाल वालों ने तो भगवान को मजबूरन कहा ठीक है आंख बंद करो। आंख बंद किए, अगले क्षण आंख खोले तो सब वैकुंठ में। अब भगवान एक शेष पर्यंक पर विराजमान है, ऊपर 1000 फण वाले शेष जी महाराज। आप उधर द्वारपाल, इधर द्वारपाल, इधर डंडाली द्वारपाल खड़े, इधर जय विजय खड़े, इधर चंड प्रचंड खड़े हैं, इधर सब चारों तरफ पहरा है। वहां तो व्यवस्था वैकुंठ की जो है मर्यादा है, उस प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में सबको। अब जैसे भगवान सखा लोग भगवान के पास जाने चाहने लगे तो इधर कोई रोक दे, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते। एक सखा ने लाला के मस्तक पर वो 1000 फण वाले शेष जी को देखा, लाला भाग भाग, सांप सांप। दौड़ने लगे भगवान की ओर लपक करके, फिर एक बार पाले रोक दिया, इधर कहां। अब इतनी प्रोटोकॉल, इतनी व्यवस्था, इतना कानून, इतना नियम। ग्वाल वालों ने कहा लाला बंद करिए अपनी लीला, इससे अच्छा तो अपना वृंदावन ही ठीक है। जब मर्जी करे तब तो से एक एक हाथ लड़ लें और कोई उठाकर पटक देंगे। इसलिए कहा करूं, ब्रजवासियों ने कहा करूं वैकुंठ ही जाई। वैकुंठ जाकर के क्या करूं, नहीं चाहिए वैकुंठ। जहां नहीं नंद, जहां न यशोदा, जहां नहीं गोकुल यमुना गाई, कहा करो वैकुंठ ही जाई। वैकुंठ जाने से क्या लाभ मिलेगा, वृंदावन ही ठीक है, गोकुल ही ठीक है। तो अक्रूर जी के मन में भी लाल जी के स्वरूप को देख करके थोड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। मथुरा के बाहर, गोकुल से, वृंदावन से बाहर निकले और मथुरा जाने से पहले यमुना जी के किनारे मध्याह्न कालिक संध्या वंदन करने का समय हो गया था। सो यमुना जी में स्नान करके मध्याह्न काल का संध्या वंदन करने के लिए अक्रूर जी चले उतरे यमुना स्नान करने के लिए। यमुना में डुबकी लगाई तो जब डुबकी में जल में नीचे क्या देखते हैं, रथ के ऊपर में कृष्ण बलराम दोनों भैया बातचीत कर रहे हैं। बाहर निकले तो बाहर देखते हैं रथ पर में भगवान दोनों भैया बैठे। फिर डुबकी लगाई तो फिर अंदर में वही दिखाई दिया। फिर बाहर निकले तो फिर बाहर भी दिखाई दे रहे। यहाँ वहां तो ये बालक देखा, यहाँ भी वहां भी, जान गए कि कोई साधारण बालक नहीं है। चरणों में आकर के गिर पड़े। भगवान ने कहा चाचा क्या हो गया? बोले जो नहीं होना था सो हो गया। तो क्या हुआ? जिस रूप का दर्शन मैंने किया आज तक, ये रूप पहले दिख जाना चाहिए था। और अक्रूर जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। न तोस्मि हंताखिल हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यममव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्द कोशात् ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोकः। नतोस्म्यहम्, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो अखिल हेतु, आप इस अखिल कोट ब्रह्मांड के जो हेतु हैं उसके हेतु आप हो। नतोस्म्यहम् ताखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम्
हे नारायण, हे आदि पुरुष, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। आपके नाभि कमल के कोश से जो कमल उत्पन्न हुआ, यन्नाभिजाता दरविंद कोशात ब्रह्मा विरासित यत एष लोकः। आपके नाभि कमल से जो कमल उत्पन्न हुए, उस कमल के ऊपर में जो ब्रह्मा इस संपूर्ण सृष्टि के कर्ता हैं, ऐसे ब्रह्मा के भी जो स्वामी आप हो, ऐसे हे नाथ मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं। यानि यानि हि रूपाणि क्रीडनार्थं बिभर्षिः तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः। आपने जो अनेकानेक रूप धारण करके दुष्टों का संहार करने के लिए जो लीलाएं की है, उन लीलाओं को गागा करके लोग आपके यशों का गान कर करके लोग जीव अपना आत्म कल्याण करते हैं। अक्रूर जी ने जब चरणों में वंदन किया, भगवान ने कहा अक्रूर जी अब चले। हाँ प्रभु। आए मथुरा में रात्रि विश्राम, संध्या कालीन वेला में, और ग्वाल बाल साथ में, भगवान के सखा लोग तो सब साथ ही में थे, नंद बाबा भी थे साथ में। भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा आपकी आज्ञा हो तो पहली बार नगर में आए, जरा नगर घूमी आए। बाबा ने कहा देख लाला तू बड़ा उद्यमी है, पहली बार नगर में आया, नगर में बड़ो प्रोटोकॉल हो, बड़े नियम है, इधर न जाओ उधर न जाओ, राजमार्ग पर में इधर थूको नहीं, इधर महानगर में जो पहली बार गांव से किसी शहर में जावे तो बड़ा समस्या हो जाती, कहाँ थूके कहाँ कुछ करे, डर बना रहता है कि कहाँ जो है चालान कट जाए, पेनल्टी भरना पड़ जाए थूकने का। तो लाला जाओ चुपचाप जाना, नगर घूम करके चुपचाप चले आना, ज्यादा उधम मत मचा। बोले हाँ बाबा चिंता मत करो। नगर के बाहर निकले, नगर में भ्रमण करने के लिए निकले। उधर से कंस का धोबी आ रहा था, भगवान ने धोबी के ऊपर कृपा की। धोबी के द्वारा जो वस्त्र थे कंस के, उस वस्त्रों को भगवान ने जब धारण किया तो वस्त्र तो बड़े। उसी समय एक दर्जी भक्त भगवान का भक्त था मथुरा में, दौड़ करके आया, सभी सखाओं के अनुरूप जो है वस्त्रों को तैयार कर दिए। भगवान ने देखा वस्त्र तो बढ़िया चकाचक हो गया। आगे बढ़े तो सुदाम नाम का एक माली था, माली ने बढ़िया माला पहना दी। भगवान ने देखा कपड़े भी बढ़िया हो गए, माला भी चकाचक गले में हो गई, अब बढ़िया तिलक मिल जाता। ब्रजवासी बिना तिलक के कैसे रहे। उसी समय सैरंध्री नाम की कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी त्रिविक्रमा, हाथों में चंदन, स्वर्ण के थाल में अलग अलग कटोरी में केसर के चंदन, कुमकुम के चंदन, श्रीखंड चंदन आदि अनेक प्रकार के चंदन की कटोरी अलग अलग थाल में सजा करके लेकर के जा रही थी, लठिया लेकर के टुकुर टुकुर करके। भगवान के पास गए, अड़ी सुंदरी चंदन दोगी? आप तो बेचारी झल्ला गई। स्वाभाविक है, 3 जगह से टेढ़ी थी, कोई उसकी ओर देखता तक नहीं था, और भगवान उसको सुंदरी कहें। किसी कुरूपा को, किसी जो है काले कलूटे को सुंदर करके पुकारोगे तो उसको तो खराब लगेगा। अरे महाराज हमारा अपमान करते हो आप। भगवान ने कहा नहीं देवी, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना, मेरी ओर तो कोई देखता तक नहीं है और आप मुझे सुंदरी कह रहे हो। तो दुनिया की रीति अलग है, हमारी रीति अलग है। दुनिया के लोग चाम की सुंदरता देख करके जो है प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा ये स्वभाव नहीं है। तब बोले हमारा स्वभाव है, हम हृदय की सुंदरता को देखते हैं। कुब्जा समझ गए, ये कोई साधारण संसारिक मानव नहीं है। संसार के लोग तो चाम की चमड़ी की सुंदरता देखते हैं, गोरी है कि काली। कुब्जा ने कहा महाराज चंदन तो दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं दूंगी। तब चंदन वारी सहित ले हो चंदन यदुनंदन। हे यदुनंदन, इस चंदन वारी के सहित अगर आप स्वीकार करो तो चंदन तब तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा ठीक है। कुब्जा ने भगवान को तिलक लगाया, चंदन लगाया, और भगवान ने देखा इसने मुझे सुंदर बनाया। भगवान ने उसको सुंदर बनाने के लिए कुब्जा के पैर के अंगूठे पर अपना पैर रखा
पैर का अंगूठा रखा, उसकी कुबड़ पर में भगवान ने अपना हाथ लगाया और उसकी दाढ़ी के नीचे, ठुड्डी के नीचे 2 उंगली लगाई और खट्ट से झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा 16 वर्ष की परम सुंदरी बन गई। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम, प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिविक्राम रुचिराननम। उस कुब्जा पर भगवान प्रसन्न होकर के और उसको सीधा करने के उद्देश्य से भगवान ने उसके कुबड़ को दूर किया। अब तो कुब्जा 16 वर्षीय परम सुंदरी भगवान के पीतांबर दुपट्टा पकड़ करके नृत्य करने लगी, नाचने लगी। भगवान ने कहा, अड़ी सखी, अभी तो तुम अपने घर जा, मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए आऊंगा। कुब्जा को कृपा की भगवान ने। आगे भगवान बढ़े, जहां धनुष रखा था भगवान ने खेल खेल में उस धनुष को तोड़ दिया। तो तोड़ दिया तो अब तो कंस घबराया। अरे राम, कंस को प्राप्त मालूम था कि जिसके द्वारा ये धनुष टूटेगा वही मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस बहुत घबराया, अब क्या करें। तब तक अपने सिपाही सैनिकों को बुलाया, आपातकालीन बैठक बुलाई, मीटिंग किया सारे मंत्रियों के संग। रात्रि भर मीटिंग चला और सवेरे मल्ल युद्ध होना। रात्रि में कंस ने अपने ससुर के यहाँ से जो प्राप्त था, कुबलिया पीठ नामक हाथी, उसको रात्रि भर मदिरा पान कराया और महावत से कहा मल्ल द्वार के ऊपर सामने इसको खड़ा कर देना और कृष्ण बलराम आए तो उसको उसके ऊपर छोड़ देना। ठीक। सवेरा हुआ, सब ग्वाल बाल को भगवान ने पहले ही भेज दिया, बाबा को भी भेज दिया, बाबा आप जाओ, मैं बाद में आऊंगा। ग्वाल बाल सब पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भैया तैयार होकर के और रंगशाला में की ओर प्रवेश किए। पहुंचे, द्वार पर पहुंचे, रंग द्वार पर तो अम्बष्ट बीच रास्ते में हाथी को लेकर खड़ा था। भगवान ने कहा, अम्बष्ट मार्ग दो, मुझे अंदर जाना है। अम्बष्ट ने कहा, नहीं दूंगा, क्या कर लोगे। भगवान ने कहा, क्या कर लोगे, नहीं मार्ग दोगे तो नोचेत सकुंजरम ताद्यम नयाम यम साधनम। अगर मार्ग नहीं दोगे तो इस हाथी के से तुमको भी यमपुरी भेज देंगे। अब तो खींच गया वहां अम्बष्ट, दौड़ा भगवान को मारने के लिए। दंड लेकर के भगवान ने ऐसा थप्पड़ लगाया कि उसके मस्तक धड़ से अलग हो गए, उछलने लगा मस्तक उसका। आप तो अपने आंखों के सामने अपने महावत को जब मरा हुआ देखा अम्बष्ट ने, कुबलिया पीठ ने, तो महाराज भगवान को दौड़ाया। भगवान आगे आगे भगे और आगे जाकर के भगवान ने उस कुबलिया पीठ नामक हाथी का भी धार किया। उसके दोनों दांतों को भगवान खींच लिए और एक दांत दाऊ भैया को दिए, एक दांत अपने कंधे पर रखा। दोनों दांतों को लेकर के दोनों भैया रंगशाला में पधारे। तो रंगशाला में जब भगवान पधारे तो भगवान के जो स्वरूप है वो अलग अलग रूपों में लोगों को दिख रहे हैं। जो ज्ञानी लोग थे उनको परम तत्व का दर्शन हो रहा है। मल्लानाम असनृणाम नरवर स्त्रीमां स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। साग्रजः भगवान दोनों भैया रंगशाला में पधारे। जिसकी जिस जैसी दृष्टि भगवान का दर्शन उसको वैसा हो रहा है। भगवान है तो एक ही, लेकिन दृष्टि के अनुसार, आपकी जो है नजर के अनुसार, आपकी भावना के अनुसार भगवान का स्वरूप भिन्न भिन्न दिखाई पड़ेगा। जैसे एक ही दृश्य अलग अलग रूपों में प्रतिभासित होता है, दिखता है। कब?
आपके आंखों पर जैसा चश्मा लगा रहेगा उसी प्रकार का दृश्य सामने आपको दिखाई पड़ेगा। नीले रंग का चश्मा है तो नीला, काले रंग का चश्मा है तो काला, लाल रंग का शीशा चश्मा में लगा है तो लाल। दृश्य एक ही रंग का है, लेकिन चश्मा जैसा जैसा है, चश्मे का शीशा जिस रंग का है, उसी प्रकार का दृश्य सामने दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार भगवान तो है एक, लेकिन जैसी हमारी भावना है, भावना के अनुसार भगवान के स्वरूप अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे राम जी के अवतार में, रामावतार में भगवान मिथिला के उस सभा में जब पहुंचे धनुष यज्ञ के क्रम में, तो जिसकी जैसी भावना प्रभु का दर्शन उसी प्रकार हो रहा है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरति देखी तीन तैसी, प्रभु मूरति देखी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी, प्रभु मूरति देखी जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार तदनुसार हो रहा है। इसलिए कहा कि हमारा भाव पवित्र हो। जब तक हमारे भाव पवित्र नहीं होंगे तब तक भगवान का साक्षात्कार उस प्रकार का नहीं होगा। मैंने कहा ना, वही विराट रूप का दर्शन भगवान ने दुर्योधन को भी कराया और वही विराट रूप का दर्शन अर्जुन को भी हुआ। लेकिन अर्जुन भगवान के उस विराट रूप को देख करके प्रणाम करता है, स्तुति करता है, और दुर्योधन भगवान के उस विराट रूप को देखकर कहता है तुम्हारे इस जादुई खेल से हम डरने वाले नहीं। तो अंतर क्या है? तो भावना का अंतर है। महाराज जब रंगशाला में भगवान पधारे तो चाणूर मुष्टिक दो पहलवान आए। दोनों पहलवानों ने भगवान को चुनौती दी। फिर भगवान ने उनके साथ कुश्ती की, मल्ल युद्ध किया और भगवान ने चाणूर और मुष्टिक का उद्धार किया। दोनों भाई, चाणूर मुष्टिक का उद्धार हो गया तब शल तोषल आए। चाणूर ने भगवान से कहा आओ मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा ये तो नाइंसाफी है, कहा तुम इतने बड़े बड़े पहलवान और मैं बालक छोटा सा 11 वर्ष का बालक। अरे मेरे बराबरी का पहलवान लेके आओ तो युद्ध करो। चाणूर ने कहा न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरः। मैं जानता हूं न तुम बालक हो न किशोर हो, बलश्च बलिनाम्बरः, तुम तो बलशालियों के भी बल हो। भगवान ने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी भावना। भगवान अपनी ओर से कुछ नहीं करते। भक्त की जैसी भावना होती है भगवान अपने भक्तों की उस भावना को स्वीकार कर लेते हैं। भक्त ये स्वीकार करे कि भगवान को भूख लगती है, भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान पाते हैं तब तो भगवान पाते हैं। और आप केवल पत्थर के मूर्त मान लो तो फिर पूजते रहो, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, आपको भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा।
और उसी पत्थर की मूर्ति से अगर आपको ये पता जो है भावना बन जाए कि ये भगवान है, साक्षात परमात्मा है, ये बोलते भी हैं, ये देखते भी हैं, ये जो है भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जो भगवान आपको उसमें से प्रकट होकर के आपके साथ बात करेंगे। हम पूछते हैं 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा क्या बोलता है? कुछ बोलता है? लेकिन आप लोग बच्चे को गोद में लेके कितना बात करते हैं उससे? हा? कभी भगवान को भी गोद में लेके बात करने का अभ्यास किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को केवल इसमें भगवान है, इनकी बस धूप दीप दिखा दो, फूल चढ़ा दो, तुलसी चढ़ा दो, भगवान है, बस हो गए। भक्ति के मार्ग में 3 बातें प्रमुख हैं, और ये 3 बातें जब तक जीवन में नहीं आएगी, आप करते रहो, कभी तो दीनदयाल की भनक लगेगी कान, कभी भगवान की कृपा हो जाए तो हो जाए भगवान। 3 बातें क्या क्या मुख्य हैं? बोले भक्ति के मार्ग में सबसे पहली बात आवश्यक है इनके प्रति पूर्ण विश्वास, भगवान पर दृढ़ भरोसा। लेकिन विडंबना यह है कि टेम्पो चलाने वाले पर हम विश्वास कर लेते हैं, बस के ड्राइवर पर हमको विश्वास हो जाता है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं होता। तो भक्ति के मार्ग में पहली बात है विश्वास, दूसरा है समर्पण, पूर्ण समर्पण भगवान में, अधकचरा समर्पण नहीं, पूर्ण समर्पण। हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित भाव। और तीसरा है संबंध। जब तक भगवान के प्रति हमारा कोई न कोई तब तक वो भगवान में वो प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना संबंध के संसार में प्रेम नहीं होता है। आप विचार करिए, टीवी के सामने चाहे सवेरे सवेरे लोग पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ेंगे, उधर टेबल पर चाय रखी रहती है, चाय भी पिएंगे, अखबार भी पढ़ेंगे। अखबार पढ़ते समय सूचना में क्या लिखाई दिया? बोले फलाने जगह बस दुर्घटना हुई, 5 लोग मर गए। तब तक बगल में कह रहे 5 थोड़ी मरे होंगे, ज्यादा मरे होंगे, ये तो सरकारी आंकड़ा कम दिखा रहा है, आप तो चाय पियो। 5 लोगों के मरने की खबर सुनी, उसके बाद भी चाय की चुस्की नहीं बंद हो रही है। हुई क्यों? लेकिन अगर अपने घर के किसी सदस्य का अगर थोड़ा सर भी दर्द करने लग जाए, और सुबह से शाम हो गई, डॉक्टर के पास भर्ती है, सुबह से पानी तक नहीं पिया, शाम के समय भैया थोड़ा आप सुबह से कुछ नहीं खाए, पानी पी लो, तो चाय पी लो। अरे हमको कहाँ पानी भी अच्छा नहीं होता है, तुम चाय की बात करते हो। क्यों? 5 लोगों के मरने की खबर सुनने के बाद भी चाय नहीं छूट रही थी हाथ से, और यहाँ केवल थोड़ा सर दर्द हो रहा है तो चाय तक पानी की भी अच्छा नहीं लग रहा है। कारण क्या है? बोले संबंध, संबंध के कारण। तो बिना संबंध के संसार में प्रेम नहीं है, तो बिना संबंध के भगवान में कैसे प्रेम हो? बोले तो क्या करें, कौन सा संबंध बनावे? बोले जो संबंध आपको अच्छा लगे वही संबंध बनाओ, लेकिन कुछ न कुछ संबंध बनाओ, कुछ तो हम भगवान से बने जुड़े। भगवान की तो एक ऐसे महाराज जो बनाओ, बाप को अगर बाप कहो तो ठीक है, बाप को अगर तुम कहो कि आप ही हमारे माता जी हो, अब बाप को माता जी कह करके बुलाना शुरू करो तो बाप क्या करेगा? 2 दिन 4 दिन सुनेगा, कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, हम तुम्हारे बाप हैं, माँ थोड़ी है। बड़े स्वभाव में अगर पापा को मम्मी कह करके बुलाओ तो उनको खराब लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन हम भगवान से क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता, माता भी बना लेते हैं, पिता भी बना लेते हैं। महाराज भगवान को हम जो बनाना चाहे बना लेते हैं और भगवान बन जाते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा तोहे मोए नाते अनेक मानिए जो भावे जो तो तुलसी कृपाल अब तो शरण तेरो तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी हे नाथ। तो भगवान से साथ कोई ना कोई संबंध तो स्थापित करना पड़ेगा। जो संबंध हो, जिस चीज का जीवन में अभाव हो वही संबंध भगवान को मान लो। बेटा नहीं है, भगवान को बेटा बना लो। आप बनाओ तो भगवान निर्वाह कर लेंगे। भगवान को अच्छे से निर्वाह करना है, क्योंकि नीत प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान यथार्थ। क्या नीति है, क्या प्रति है, क्या स्वार्थ है, क्या परमार्थ है, भगवान से अच्छा और कौन जान सकता है। महाराज पति का अभाव है, भगवान को पति बना लो। मित्र का अभाव है, भगवान को मित्र बना लो। भगवान से अच्छा मित्र और दुनिया में कौन हो सकता है। संसार के मित्र तो बस लेन देने तक रहेंगे। जब तक लेन देन चलता रहेगा तब तक वो मित्र बने रहेंगे। जिस दिन लेन देन का मामला बिगड़ा तो मित्रता खत्म हो जाती, संबंध खत्म। कोई भी संबंध हम बनावे भगवान से और बनाना क्या है, हम लोग तो कहते हैं हम लोग बनाना उसको पड़ता है जिसको ना होवे। हम लोग का संबंध तो भगवान के साथ शाश्वत बनाया है। क्या संबंध है। सिया जो बहनिया हमारे राम लागे पहुन सिया जो बहनिया हमारे राम लागे पहुन सिया जो बहनिया हमारे राम लागे पहुन सिया जो बहुनिया हमारे राम लागे बहुनिया। सिया जो बहनिया हमारे राम लागे पहुनमा सिया जो बहुनिया हमारे राम लागे बहुनिया। कैसे लगेंगे। मिथिला के नाता से सिया जी बहनिया मिथिला के नाता से सिया की बहनिया मिथिला के नाता से सिया जो बहनिया मिथिला के नाता से सिया की बहनिया सिया के नाता से ओ सिया जो के नाता से राम जी पहुनमा सिया जी के नाता से राम जी बहुनमा। दोनों की जोड़ी बेमिसाल हो राम लागे पहुनमा। दोनों की जोड़ी बेमिसाल हो राम
सरसों की कली जैसे सिया जी बहनिया, सरसों की कली जैसे सिया जी बहनिया, सरसों की कली जैसे सिया जी बहनिया, सरसों के कली जैसे सिया जी बहनिया, तीसी के फूल ऐसन राम जी पहुनमा, तीसी के फूल ऐसे राम जी पहुनमा। दोनों की जोड़ी को क्या करें? तो सखियां मिथिला के लोग भगवान दोनों प्रिया प्रियतम को, नित्य दंपति को, मैंने पहले भी कहा भक्ति के मार्ग में भगवान को भी कुछ न कुछ दिया जाता है। जुग जुग जोड़ी, अरे जुग जुग जोड़ी जीवे साल हो, राम लागे पहुनमा, जुग जुग जोड़ी जीवे साल हो, राम लागे पहुनमा, सिया जी बहनिया हमारो, राम लागे पहुनमा, सिया जी बहनिया हमारे हो, राम लागे पहुन, राम लागे पहुनमा, राम लागे पहुन, राम लागे पहुनमा, राम लागे पहुन, सिया जी बहनिया हमारो, राम लागे पहुनमा, सिया जी बहनिया हमारे हो, राम लागे पहुन, राम लागे पहुनमा, राम लागे पहुन, राम लागे पहुन। ओ राम लागे पहुन। तो हमारा आपका तो बना बनाया संबंध है। तो भक्ति के मार्ग में तीन बातें प्रमुख आवश्यक है: समर्पण, विश्वास और संबंध। जब तक हम भगवान से कुछ न कुछ संबंध नहीं बनाएंगे तब तक जो है भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी। जब तक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक वो आनंद नहीं आएगा, और भगवान के प्रति जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा। रक्षिष्यति विश्वास, भगवान हमारे रक्षक हैं, मैं उनका रक्ष हूं, ये दृढ़ विश्वास। इसी को हमारे यहां श्री वैष्णव परंपरा में अकारत्रय कहा गया है। श्री वैष्णव कौन है? अकारत्रय संपन्न। अकारत्रय से संपन्न जो हो वही श्री वैष्णव है। केवल कान में गुरु जी की दीक्षा ले लिए, मंत्र कान में कान फुका लिए, हो गए श्री वैष्णव? बोले नहीं, जब तक हम अकारत्रय संपन्न नहीं हो। अकारत्रय संपन्न क्या है? अनन्यार्हत्व, अनन्य भोग्यत्व और अनन्य शेषत्व। हम केवल और केवल भगवान के हैं, ये अनन्यार्हत्व। हम केवल भगवान के हैं बस, और किसी के नहीं। तवा हम अस्मीति च याचमानः, ये अनन्यता, ये अनन्यार्हत्व है। अनन्य भोग्यत्व क्या है? बोले भगवान हमारे भोक्ता हैं और मैं उनका भोग्य हूं। भगवान को जिस प्रकार हमारा इस्तेमाल करना है, भगवान को हमारा जिस प्रकार हमको यूज करना हो भगवान करें। हम तो केवल, जैसे आपका का जो कपड़ा है, वो कपड़ा उसको आप प्रेस करके पहनो, उसको जो है चौपट करके रखो, चाहे कहीं कोने में फेंक दो, वो कपड़ा एक बार भी कहने के लिए नहीं आता है कि भैया हमको थोड़ा पहनते हो तो हमको प्रेस भी करा लिया करो, थोड़ा साफ भी करा लिया करो, गंदे हो गए, कहने आता है? उसको गंदा करके रखो, चाहे उसको, उस कपड़े को आप अपने शरीर में पहन लो, चाहे उस कपड़े से आप जो है उसको ओढ़ लो, चाहे उस कपड़े को आप बिछा लो, वो कपड़ा कहने के लिए नहीं आएगा कि हमको हम जो है पहनने की चीज हमको ओढ़ते काहे के लिए। चाहे हम जो है बिछाने की चीज है,
हम ओढ़ने की चीज है तुमको बिछा कहे को रहे? नहीं, वो कपड़ा आपके अधीन है, वो आप उसको चाहे बिछाओ, चाहे ओढ़ो, चाहे पहनो। उसी प्रकार जीव का परमात्मा के प्रति हो, भगवान को जो करना हो हमसे करा ले, ये अनन्य भोग्य और अनन्य शेषत्व। हम भगवान के शेष हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के ही अंश मात्र हैं और किसी के नहीं। ये भावना जब तक जीवन में दृढ़ नहीं आएगी तब तक न भक्ति भजन सफल माना जाएगा, न आपका पूजा पाठ सफल माना जाएगा, न आपका जो है तीर्थ जप तप नियम व्रत दान सफल में आएगा। लेकिन विडंबना ये है, हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जानते तो सब हैं लेकिन मानते कितने लोग। जानते सब हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सुने अरे महाराज महाराज बड़ी अच्छी कथा कर देते हैं। तो अच्छी कथा तो तब ना होगी जब उस कथा को आप अपने जीवन में धारण भी करें, तब ना अच्छी होगी। केवल सुनने में बड़ा वाह, लच्छेदार संस्कृत का प्रयोग किया, लच्छेदार शब्दावली प्रयोग की, बढ़िया सुंदर भजन गाया, बढ़िया सुंदर ये किया, बढ़िया खूब हंसाए, खूब गवाए, खूब नचाए। उससे केवल मात्र एंजॉय मात्र, कथा मनोरंजन मात्र नहीं है। कथा आत्मरंजन की चीज है, मनोरंजन की चीज नहीं है कथा। दुख की बात यह है कि आज कथा को भी लोगों ने मनोरंजन का साधन बना, टाइम पास का साधन। चलो कोई काम नहीं है तो थोड़ा देर बैठकर कथा सुन लेते। जीवन का अंग नहीं कथा, हमारे जीवन का एक अंग बन जाए कि नहीं कथा सुनना ही चाहिए, ये नहीं है। चलो निमंत्रण आया है तो फॉर्मेलिटी पूरा कर दें, घंटा बैठ के चले आएंगे, क्या करना है। ऐसी कथा से आपका कल्याण होने वाला नहीं है, ना आपका हमारा कुछ लाभ होगा। क्योंकि हम थोड़े सुने लेकिन जितना सुने उसको अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक धारण करने का प्रयास करें। चाणूर ने कहा, न बाल न किशोरस्तम बलस्य बलिनाम बरह, तुम तो बलों के भी बल हो, मैं जानता हूं, तुम्हारे पेट में दांत। भगवान ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी भावना। अपनी ओर से भगवान कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं देते। अब ठीक, अपनी ओर से भगवान कोई प्रतिक्रिया नहीं। जीव जो करता है भगवान उसको उसी तरह, उसी को जो है भगवान जीव को वापस करते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हम पर दया करें, भगवान हम पर दया करें, तो दया का प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले दया शब्द का उल्टा करना पड़ेगा। दया शब्द को उल्टा करने पर क्या बनेगा? जोर से बोलिए, याद। जब आप याद करोगे, इधर से आप करोगे याद, क्या होगा? आप इधर से करेंगे याद, उधर से हो जाएगा दया। भगवान को हम याद तो करें। अपने बल का भरोसा, अपने संबंधियों का भरोसा, अपने कुटुंबियों का भरोसा, लेकिन भगवान का भरोसा। और जबकि बात हम जानते हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं कि अंतिम समय में न कुटुंबी काम आते हैं, न परिवार के लोग काम आते हैं, केवल हमारा परमात्मा, हमको भगवान ही काम आएंगे, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये दृढ़ता जीवन में आती नहीं है। कारण क्या है? स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं विजायते। सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, विश्वास नहीं होता है अल्प पुण्य के कारण। भगवान ने चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया, फिर शलतोषल आए, शलतोषल का भी भगवान ने वध किया। अपने आंखों के सामने चार चार बड़े बड़े पहलवान को जब मरते हुए देखा, कंस ने पागल हो गया, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, हतेषु मल्लवरेषु विद्रुतेषु च भोजराट
न्यवाड़यत स्वतूर्याणि वाक्यम चेदमुवाचः। अपने आंखों के सामने चार चार बड़े बड़े पहलवान मल्ल को मरते हुए जब देखा तो जब चिल्लाने लगा, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो। निस्सारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजौ पुरात् धनम हरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मति। दुर्मति नंद को बांध लो, उन गोप ग्वाल वालों का धन हरण कर लो, वसुदेव को भी मार डालो। चिल्लाने लगा। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का भाव कहते हैं, बक बक मामा कड़त तुरत हरि उछड़े ऊपर। मंच पे बैठा, बड़ा ऊंचा सिंहासन लगाया हुआ था मंच, उसके ऊपर सिंहासन लगाया हुआ था। जब बक बक बोलने लगा, वहीं से मारो मारो, मेरा शत्रु है, पकड़ लो, बच के जाने न पाए। भगवान ने कहा बस, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से भजता हूं। अब तक तुम छिप करके शत्रुता कर रहे थे तो मैं भी छिपा हुआ था, आज तुमने सबके सामने स्वीकार कर लिया कि मेरा शत्रु है, तो फिर आ जाओ। और भगवान ने एक छलांग लगाई, बक बक मामा कड़त तुरत हरि उछले ऊपर, और वहीं से भगवान ने उसकी चोटी को पकड़ा, वहीं नीचे धम्म से फेंक दिया। बक बक मामा कड़त तुरत हरि उछड़े ऊपर, लीनी चोटी पकड़ धम्म से कूदे नटवर। वहीं से मामा जी को नीचे फेंक दिया, और मामा जी को नीचे फेंका और ऊपर से भगवान कूद गए। कहां कूदे? मामा जी की छाती पर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर धायो। नीचे मामा जी गिरे, ऊपर छाती पर भगवान कूद गए। प्रभु पद पर सत तुरत परम पद मामा पायो। भगवान के पद का, पादारविंद का स्पर्श प्राप्त करते ही महाराज मामा जी का परम पद हो गया। अब तो कंस ने पहले प्लानिंग की थी कि जब पहलवानों से लड़ाएंगे, जब पहलवान इनको मार देंगे तो मैं रोऊंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, हाय मेरा भांजा मर गया, हाय मेरा भांजा मर गया। लेकिन भगवान ने पासा ही पलट दिया। भगवान मामा जी की छाती पर बैठ गए, और छाती उसी की छाती भगवान पीट रहे हैं, हाय मेरे मामा जी मर गए, हाय मेरे मामा जी मर गए। भगवान ने कंस का उद्धार किया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। और मरने के बाद तुरंत अपने नाना जी और कृष्ण जी को कारागार से मुक्त किया। अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से बाहर निकाले, नाना जी को सिंहासन पर बिठाया, और फिर उनके दिशा निर्देश में मामा जी का अंतिम संस्कार संपन्न कराया। शत्रुता हो किसी से अगर है, एक तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर दुश्मनी है तो ठीक है, व्यवहार में समाज में चलता है। लेकिन वो दुश्मनी कब तक हो? जब तक वो जीवित था तब तक। अब वो मर गया, दुश्मनी वहीं खत्म। अब उसके संस्कार अगर आपके पट्टीदार का है, रिश्तेदार का है, आपका जो है घर का व्यक्ति है, उसके संस्कारों का जो है किस प्रकार से उसका संस्कार विधिवत हो, उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। भगवान ने मामा जी का विधिवत श्राद्ध कर्म इत्यादि करवाए, और उसके बाद फिर अपने माता पिता बाबा नंद बाबा को ग्वाल वालों को समझा बुझा करके भेज दिया गोकुल वृंदावन। और भगवान अब मथुरा में निवास किए। मथुरा में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 11 वर्ष की अवस्था में भगवान गए थे। 11 वर्ष 55 दिन की आयु में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। क्योंकि शास्त्र कहता है द्विजाति का संस्कार, उपनयन संस्कार ब्राह्मण बालक है तो 8म वर्षे ब्राह्मणम उपनीतम, 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। अधिक से अधिक अधिकतम आयु 16 वर्ष, क्षत्रिय बालक का 20 वर्ष, 12 से 20 वर्ष, और वैश्य का 24 वर्ष अधिकतम आयु। और अगर 16 वर्ष तक अगर ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो उसके बाद वो ब्रात्य हो जाता है, फिर उसके उपनयन का कोई मतलब नहीं है।
भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके बाद भगवान को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। कहाँ? बोले अवंतिकापुरी उज्जैन में सांदीपनी मुनि के यहाँ पर में भगवान पढ़ने के लिए, विद्याध्ययन करने के लिए। और ये हमारी भारतीय शिक्षा परंपरा है। भारतीय शिक्षा पद्धति कहती है कि समान शिक्षा में सबको समानता का अधिकार प्राप्त। आज भले सरकारें स्लोगन लगावे, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन कहाँ कोई सब पढ़ पाता है? नौकरी में तो आरक्षण दिया, लेकिन पढ़ाई में कोई आरक्षण नहीं। नौकरी में आरक्षण देने से अच्छा है पढ़ाई में आरक्षण दो ना। जो गरीब बच्चे हैं उनको जो है मुफ्त में पढ़ने की व्यवस्था, विधिवत पढ़ने की व्यवस्था बनाओ, सब पढ़ पावे। क्योंकि जब तक शिक्षा में समानता नहीं आएगी तब तक समाज में समरसता की भावना आ ही नहीं सकती है। क्योंकि जीवन के लक्ष्य का निर्धारण, जीवन में लक्ष्य का अध्ययन के काल में ही होता है। शिक्षा में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पढ़ते हो, उसी गुरुकुल में एक निषाद का बेटा भी पढ़ता है। ये भारतीय शिक्षा परंपरा रही। जिस गुरुकुल में मथुरा के राजकुमार भगवान कृष्ण और बलराम पढ़ने जाते हैं, उसी गुरुकुल में अत्यंत दीनहीन मलिन एक गरीब ब्राह्मण का बेटा सुदामा भी अध्ययन करता है। और दोनों के लिए नियम बराबर हैं। सुदामा जी भी भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं और भगवान भी भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। ये नहीं कि चलो ये राजकुमार हैं तो इनको अच्छा कैसे बनवा, इनसे काम कैसे ले, नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है। और यही कारण है कि आज हम कागजी तौर पर स्वतंत्र होते हुए भी मानसिक तौर पर घोर परतंत्र हैं। भारत मानसिक तौर पर हम इतने परतंत्र हैं कि न हमारी शिक्षा नीति अपनी है, न हमारी न्याय पद्धति अपनी है, न हमारी आर्थिक पद्धति अपनी है, कोई पद्धति अपनी नहीं है। आज भारत का संविधान का लगभग 90। भारतीय शिक्षा पद्धति क्या है? बोले भारतीय शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजों ने स्थापित किया 1800 कुछ ईस्वी के, जिसको आज मैकॉले की शिक्षा पद्धति कहा जाता है। क्योंकि जब मैकॉले भारत आया, पूरे भारत का भ्रमण किया और उसने देखा कि भारत को बौद्धिक स्तर पर परतंत्र रखना है तो यहाँ की शिक्षा पद्धति को पहले बदलना पड़ेगा। क्या शिक्षा पद्धति थी? बोले यहाँ तो आश्रमी परंपरा थी, गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे, विद्याध्ययन करते थे। इसको बदलने का प्रयास किया और उसने ऐसी शिक्षा नीति लाई। भारतीय शिक्षा परंपरा जो गुरुकुल आश्रमी व्यवस्था थी उसको ध्वस्त किया और भारत मैकॉले ने अपनी शिक्षा पद्धति लागू की भारतवर्ष में। ऐसी शिक्षा पद्धति जहां पर में रोज सवेरे शाम सैकड़ों बार बच्चे अपने माता पिता को सैकड़ों बार गालियां देते हैं। ऐसी शिक्षा पद्धति हमारी वर्तमान में। तो आपको कैसी बात करते हो महाराज, कैसे बच्चे गालियां देते हैं? बोले जिस भारतीय परंपरा में अपने जन्म देने वाली को माँ कहा जाता था, माँ कहे माता जी कहे, आज उसी भारतीय परंपरा में, उसी भारतवर्ष में जन्म देने वाले को क्या कहा जाता? मम्मी। और मम्मी शब्द का अर्थ क्या होता है? मम्मी मतलब जैसे हम लोग मरने के बाद कोई मर जाए तो उसको क्या कहते हैं? मुर्दा। ऐसे ही जर्मनी भाषा में मुर्दे को मम्मी कहा जाता है। और यहाँ दिन रात बच्चे अपने शौक से एडवांस आधुनिक शिक्षा अपने को पढ़े लिखे होने का सबूत देते हैं। क्या बोले? मान कहने में शर्म आती है, मम्मी कहेंगे। माताजी कहने में लाज लगती है, पिताश्री कहने में लाज लगती है। पिता से पापा हुए, पापा से भी चलो कम से कम कुछ तो। पापा से अब क्या हो गए? बोले डैड हो गए। डैडी, पहले डैडी हुए, डैडी सब डैड हो गए। और डैड का मतलब डैड मरा हुआ।
तो जहां दिन भर में सैकड़ों बार बच्चे अपने माँ बाप को गाली दे में कोसे, ऐसी हमारी भारतीय वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है। विशुद्ध भारतीय शिक्षा परंपरा जहां पर में वैदिक वांगमय की शिक्षा व्यवस्था भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, अल्पकाल में ही सारे रहस्य के साथ भगवान ने धर्मान्याय प्रधान तथा धर्म न्याय सारे शिक्षाओं को भगवान ने अध्ययन किया और अल्पकाल में ही भगवान ने गुरु जी को उनके मरे हुए पुत्र गुरु माता को गुरुदक्षिणा के रूप में प्रदान किया। हमारे यहाँ भारतीय शिक्षा पद्धति में पैसा देकर के जो है विद्या अध्ययन नहीं कराया, फीस देकर के पढ़ने की परंपरा नहीं है। विद्यार्थी पहले पढ़ाई करे, पढ़ लिख ले और पढ़ लिख लेने के बाद जब वो उसका अध्ययन पूर्ण हो तो अपने यथाशक्ति यथा श्रद्धा जहां तक हो सके अपने गुरु जी को जो दक्षिणा दे दे, गुरु दक्षिणा के रूप में कि आपने मुझे इतना विद्या अध्ययन कराया, इसके मूल्य तो हम दे नहीं सकते, दक्षिणा के रूप में हम आपको कुछ दे रहे हैं। तो गुरु दक्षिणा की परंपरा रही है। इसलिए गुरु के द्वारा पढ़ी गई जो विद्या होती है वो व्यक्ति को चरित्रवान बनाती है, संस्कारवान बनाती है। गुरु के द्वारा पढ़ी गई विद्या, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु के द्वारा पढ़ी हुई विद्या एक दिन जीव व्यक्ति को जगत गुरु तक बना देगी और नौकर के द्वारा पढ़ी गई विद्या केवल नौकरी तक सीमित रखती है। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, पढ़ लिख करके नौकरी कर लो। लेकिन गुरु के द्वारा पढ़ी गई विद्या व्यक्ति को जगत गुरु तक बना देती है। क्यों? बोले गुरु की विद्या में, गुरु के अध्ययन में वो तप है, वो साधना है, वो बल है। भगवान अल्पकाल में ही वहां से आए, पढ़ने के बाद, पढ़ करके आने के बाद भगवान मथुरा में ठाकुर जी हमेशा उदास रहते। भगवान जी के शिष्य हैं उद्धव जी महाराज, बड़े बुद्धिमान हैं। उनका नाम है उद्धव। उद्धव का मतलब उद्ध माने ब्रह्म, हैं वही उद्धव। महाराज उद्धव जी गए भगवान के पास, प्रभु क्या बात है, जब से आप गुरुकुल से आए हो आप उदास उदास बैठे रहते हो, न कुछ बोलते हो, न कुछ, कारण क्या है? भगवान उद्धव जी के हाथ पकड़ लिए, दोनों हाथों को पकड़ लिया भगवान, और भगवान के नेत्र सजल हो। उद्धव गृहीता पाणिनाम पाणि प्रपन्नार्ति हरो हरि। महाराज उद्धव जी के हाथों को भगवान पकड़ करके फक करके रोने लगे। उद्धव जी ने कहा बात क्या है, क्या हुआ? उद्धव जी, भगवान कहते उद्धव उधो मोहि ब्रज विसरत ना। हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं, मुझे बड़ी याद आती है ब्रज की। उधो मोहि ब्रज विसरत ना। हे उद्धव, क्यों? हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छा। ब्रज का जो सुख, कदम के वृक्ष के नीचे हंस का वो कलरव, कोयलों का कलरव, मोर का कलरव, इस मथुरा में किसी चीज की कमी नहीं है उद्धव। यह मथुरा कंचन की नगरी, जहां मणिमुक्ता कमिनाय, पर जब ही सुरतियावत वा सुख की, योमगत तनुना। उधो मोहि ब्रज विसरत ना। इस मथुरापुरी में किसी चीज की कमी नहीं है। ये कंचन की नगरी, सोने की नगरी है। लेकिन उद्धव, यहां राजकुमार कृष्ण कह करके पुकारने वाले तो हजारों लोग मिल जा रहे हैं, लेकिन प्रेम से, प्यार से कन्वा कह करके, कन्हैया कह करके, कान्हा कह करके बुलाने वाला कोई नहीं मिलता। हे उद्धव,
मोहि ब्रज बिसरत। उद्धव जी ने कहा तो हम क्या कर सकते हैं बताओ आप। भगवान कहते उद्धव तुम मथुरा वृंदावन जाओ, ब्रज को जाओ। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, ब्रज को जाओ। तो क्यों? पित्रोड़ो प्रीति मावह, मेरे प्रीत में जो मेरे पितर माता पिता मैया यशोदानंद बाबा और गोपीनाम मत वियोगाधिम मत संदेशे विमोचय, ये जो गोपियां मेरे वियोग के समुद्र में, वियोग के लहरों में जो डूब रहे हैं, उनको हमारा संदेश देकर के उनको उनके वियोग को कम करो। मत संदेशे विमोचय। उद्धव ब्रज को जाओ। उद्धव तुमको मालूम है आज तक वो ब्रज गोपियां अपने प्राणों को क्यों धारण करके रखी हैं? मालूम है? धारयन्त कृत्रेण प्रायः प्राणान् कथंचन। गोपियां तो अब तक प्राण त्याग दी होती हैं अभी तक, लेकिन अभी तक अपने प्राणों को क्यों धारण करके रखी हैं मालूम है? क्यों? बोले प्रत्यागमन संदेशे वल्लभ्यो में मदात्मिका, मेरे आगमन की आशा में, मैंने जो कहा था कि मैं लौट के आऊंगा, इस आशा में वो गोपाल वाल गोपियां अभी तक जीवित हैं। उद्धव जाओ। उद्धव जी ने कहा महाराज मैं जाऊं? बोले हाँ तुम जाओ। आप क्या कह रहे हो? उन गोपियों के पास मैं जाऊं? गोपियां मेरी भाषा समझेंगे? कहा मैं साक्षात बृहस्पति का शिष्य, और कहा वो हमार गोपियां, उनको मैं क्या संदेश दूंगा, क्या प्रवचन दूंगा, क्या सुनाऊंगा उनको? भगवान कहते उद्धव इसलिए तो मैं तुमको भेज रहा हूं कि अपने ज्ञान के द्वारा उनके ऊपर जो हमारे प्रेम का मोह छाया हुआ है, उस मोह को तुम दूर कर दो। बस वो मुझे याद करना छोड़ दे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। क्योंकि ये प्रेम का सिद्धांत है, आप बार बार जिसको याद करोगे कभी न कभी उसको भी आपकी याद आएगी। वो गोपियां मुझको मेरा स्मरण करना, मुझे याद करना छोड़ दे, मैं भी सुखी हो जाऊंगा। तुम अपने ज्ञान के द्वारा उन गोपियों को जो है जाकर के समझाओ कि मेरे बारे में मेरे स्वरूप का ज्ञान कराओ, उनको बोध कराओ। उद्धव जी ने कहा महाराज आप जाना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अब आप बार बार कह रहे हो तो मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा है उन गोपियों को मैं क्या समझाऊंगा। वो गवार गोपियां मेरी भाषा समझेंगी? कहा मैं साक्षात बृहस्पति का शिष्य, अजात लक्षणा भक्त जो है ब्रह्म का निरूपण करने वाला, और कहा वो गंवार गोपियां मेरी भाषा क्या समझेंगे? भगवान ने कहा उद्धव तुम जाओ तो पहले। और ठीक बड़ा पूरा जो है पत्र का जो है बना करके भगवान ने गठरी दिया। मेरे मैया से ये कहना, मेरे बाबा से ये कहना, गोपियों से ये कहना, राधा रानी से ये कहना, बाल वालों से ये कहना, सबके लिए भगवान ने पत्र लिखे। और उद्धव जी आए। उद्धव जी जब पधारे तो इधर जब से नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र गए हैं, तब से गोपबाल वाल रोज नित्य सवेरे सवेरा होए बाल भोग इत्यादि लेकर के और मथुरा से आने वाले मार्ग पर जाकर के बैठ जाते हैं। आज कन्हैया आवेगा, आज कन्हैया आवेगा। और सवेरे से प्रतीक्षा करते करते शाम हो जाती है, जो कन्हैया लौट के नहीं आते तो निराश होकर के चले जाते हैं। मैया से कहते मैया लाला तो आज हम ना आयो। और रात्रि भर फिर जो है प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये रात्रि व्यतीत होगी, सवेरा होगा, फिर मैं जो है मथुरा जाने वाले मार्ग पर मैं प्रतीक्षा करूंगा, हो सकता है कन्हैया कल आ जाएगा। सवेरे से लेकर सायंकाल तक यही प्रतीक्षा चलती रहती। आज जब दूर से मथुरा से आते हुए रथ की धूली को उड़ते हुए देखा, ग्वाल वाल प्रसन्न है गए, लगता है कन्हैया आ रहा है। सबड़े ग्वाल वाल दौड़े। श्रद्धामा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले मैं उससे रूठ जाऊं। वो जब आवेगा तो मेरे पास आवेगा, मुझसे माफी मांगेगा, और फिर दोबारा कभी ना जाने की जब वादा करके करेगा तब मैं उससे बात करूंगा। लेकिन जब सब ग्वाल वाल दौड़े तो सुदामा से भी रहा नहीं गया। उसने सोचा मुझे
रूठ बाद में लूंगा, पहले अपने हृदय की जो जलन है, श्याम सुंदर से मिलन की जो आशा है, जलन है, विरह है, उस विरह को कन्हैया को गले से लगाकर शांत तो कर लूं पहले। उठना तो बाद में भी हो जाएगा। दौड़ पड़े सब। जब रथ के पास आए तो सब ठड़क के खड़े हो गए। हमने कहा भैया कन्हैया हो तो अब तक तो कूद पड़ते हो। तब तक ध्रुव जी बाहर निकले। ध्रुव जी ने कहा मैं उद्धव कृष्ण का मित्र, आपकी बड़ी याद आती है उनको, इसलिए आपका खोज हालचाल लेने के लिए मुझे भेजा है। सखान ने कहा बाहर कन्हैया, बरसों की कह के गया, बरसों तक खोज तक नहीं किया, बरसों बाद याद भी आई तो खुद नहीं आया। उद्धव को भेजा है, मित्र को भेजा है। भैया मैया यशोदा का घर कौन सा है? खान ने कहा भैया जब से लाला गए तब से कन्हैया मैया के घर का पता कोई नहीं पूछता है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि किसी को लाला के घर के मैया के घर की पता पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? बोले सामने ये धार, पानी की धारा देख रहे हो? बोले हाँ। ये क्या है? कोई नदी थोड़ी नहीं। लाखों गाय बछड़े, गोप ग्वालवाल, गोपियां, मैया यशोदा जो दिन रात नंदलाल के, नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के विरह में जो रुदन करते रहते हैं, उन्हीं के आंखों के आंसू हैं, उन्हीं के नेत्रों से निकले हुए आंसू के किनारे। इसके किनारे किनारे चले जाओ, जहां से इसका उद्गम स्थल मिल जाए वही कन्हैया मैया का घर है। लेकिन सावधानी से जाना और जरा जोर से आवाज लगाइयो। मैया सुनती कम है, जब से लाला गए तब से मैया सुनना कम हो गई। उद्धव जी जब उतरे ब्रज की भूमि पर में, जैसे ब्रजभूमि का स्पर्श हुआ, कृष्ण 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 कृष्ण, ब्रज के एक एक कण से कृष्ण कृष्ण का उच्चारण हो रहा। और मैया के भवन तक पहुंचे, नंद भवन में पहुंचे। नंद भवन में आवाज लगाया, कोई है? कोई है? नंद बाबा, यशोदा मैया, मैया मैया यशोदा, कौन है? धीरे बोलो। काहे? बोले मेरो लाला भाई सोया है, बड़े मुश्किल से उसको नींद आई है, ज्यादा हल्ला करेगो फिर जग जावेगो, कौन सा लावेगो? उद्धव जी ने कहा मैया आपके लाला तो यहाँ है ही नहीं, कौन कहता है? मेरे लाला तो मुझे छोड़ के कबो जावे ना है। बोले तू कहाँ है? तो चलो भाई दिखावे। मैया लाल जी के पालने के पास लेके आए और पालने के पास आते ही मैया फिर से मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उद्धव जी ने संभाला, नंद बाबा ने संभाला। मैया कहती उद्धव ये वही पालना है जिन पालने में कई रात लोड़ियां गागा करके मैंने कन्हैया को सुलाया। ये वही आंगन है जिन आंगन में मैंने लाला की अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया। ये वही आंगन है, ये वही दरवाजा है, यही द्वार है जिस द्वार पर में लाला घुटने के बल चलते चलते घर के बाद चौकट पर में जब जावे तो चौकट में अटक जावे तो उसको उठा करके इस पार से उस पार करा। ये वही आंगन है जिन आंगन में कन्हैया की उंगलियों को पकड़ करके मैं उसको नचाती थी और वो नाचता। ये वही आंगन है जिस आंगन से एक दिन लाला के हाथंते कौआ माखन रोटी लेके चले गओ। लाला रोते रोते पूरा सर्व आसमान उठा ले और रात्रि भर लाल जी के बाल लीला की चर्चा मैया यशोदा और नंद बाबा करते रहे उद्धव जी से। उद्धव जी समझाते हैं मैया यशोदा को, मैया न माता न पिता तस्यो न भार्या न सुतादयः, उसके न कोई माँ है न कोई बाप है, न कोई भार्या है न कोई पुत्र है। नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च, न उसका कोई आत्मी है न कोई पराया है, वह तो जन्म से पड़े है। न चास्य कर्म वालों के सदसन मिश्र योनिषु, वो कर्म बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त है। वह तो लीला करने के लिए क्रीडार्थक सोपि साधूनाम परित्राणाय कल्पते, जो साधुओं के परित्राण करने के लिए संसार में अवतार लेकर के आते हैं वह तो परब्रह्म है, अजन्मा है।
निर्गुण है, निराकार है, निर्विकल्प है, निर्विशेष है। मैया ने कहा उद्धव हो सकता है, लेकिन मेरा कन्हैया ऐसा नहीं। हो सकता है कोई तुम्हारा ब्रह्म हो जो निर्गुण हो, निराकार हो, निर्विशेष हो, निर्विकल्प हो, लेकिन मेरा कन्हैया, मैं उसका माँ हूँ, ये इसके पिता हैं, वो मेरा पुत्र है, उसके हाथ भी हैं, उसके पैर भी हैं, वो मेरे गोद में खेला है, मैं कैसे मान लूं? उद्धव, ये अपनी ज्ञान की जो पुटरिया है, ये पुटरिया तुम दूसरे जगह लेकर के जाओ। तुम्हारी एक ज्ञान की जो है गठरी मेरे पास चलने वाले नहीं, मेरे में समझ में आने वाले नहीं है। मैं तो इतना ही जानूं कि कन्हैया मेडो लाला है और मैं वाकई मैया हूं, इतना ही मैं जानूं। जाते अधिक मोहि न जाननो है, न जानने की आवश्यकता है। और फिर तो उद्धव जी गोपियों के पास गए। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, आपस में वार्ता कर रही हैं। आज मैंने श्याम सुंदर को स्वप्न में ऐसे देखो, आज मैंने मेरे साथ स्वप्न में श्याम सुंदर ने ऐसा किया, ऐसा किया। कोई कहे मेरे साथ स्वप्न में ऐसा हुआ। लेकिन श्री जी चुपचाप बैठी हुई हैं। सखियों ने कहा श्री जी, प्यारे जी, सब अपने अपने स्वप्न की बात कहें, लेकिन आप अपने स्वप्न की बात भी नहीं कहेंगे। आपके साथ कोई स्वप्न में कोई लीला नहीं होती। श्री जी कहती हैं, अरे सखी, स्वप्ने पश्यन्ति आकांत साधन्या सखियोषिता। अरे सखी, वो सखी धन्य है तो कम से कम स्वप्न में भी श्याम सुंदर प्राण प्यारे प्राणधन का दर्शन करते हैं। हमारी तो बड़ी विचित्र विडंबना है, बड़ी विचित्र दशा है। तो क्या दशा है? अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। जब से श्याम सुंदर श्री कृष्ण मुझे छोड़कर गए हैं, तब से ये वैरिणी निद्रा भी चली गई। अब जब नींद आवे तब तो सोऊं, और जब सोऊं तब तो स्वप्न देखूं। उसी समय उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र, कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं। कृष्ण को बड़ी याद आ रही थी आपकी, सो मैं आपका संदेश लेकर के आया हूं। और जैसे इधर उद्धव जी पहुंचे, उसी समय एक भौड़ा भ्रमर श्री किशोरी जी के पैर के लाल लाल तलवे के पास आकर के मंडराने लगा। तो प्रेम की जो उलाहना होती है, सुना रहे हैं उद्धव जी को, लेकिन निमित्त बनाया भौरे को। इशारा कर रहे हैं भौरे को, लेकिन सुना रहे हैं उद्धव जी को। अरे भौरे, मेरा स्पर्श मत करना, मुझे छूना मत। क्यों? मधुपकितव बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलोलित मालां कुंकुमस्मश्रुभिर्नः। वह तो मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यत्सदूतस्त्वमिदृक्। मुझे छूना नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे तू काला है, वैसे तुम्हारा मित्र भी काला है। जैसे वो काला है, वैसे तू भी काला है। जैसे वो कपटी है, वैसे तू भी कपटी है। मधुपकितव बंधो, हे कपटी के मित्र, जैसे वो कपट करता है, कपट किया हम लोगों के साथ, वैसे तू भी कपटी है। जैसे तू फूलों के ऊपर में जाकर के पुष्प के रस को चूस लेकर के उसका जब पेट भर जाए, रस भर से रसपान करने से, तो उस पुष्प को छोड़ करके तुम उड़ जाते हो। ऐसे ही तुम्हारा मित्र कपटी कृष्ण है। उसने भी हम गोपांगनाओं को पहले प्रेम किया और प्रेम में रोते बिलखते हुए छोड़ करके चला गया। मास्पृशांघ्रिम, मेरा स्पर्श मत करना। क्यों? क्योंकि कुछ विलोलित मालां कुंकुमस्मश्रुभिर्नः। क्या साहित्य है, क्या सुंदर भाव गोपियां वर्णन करती हैं कि कृष्ण के पास से तुम आ रहे हो, और कृष्ण जब मथुरा की गोपियों से मिलते होंगे
तो मथुरा की वो गोपियां जब अपने वक्षस्थल पर केसर कुमकुम का लेप लगाती हैं उनसे मिलने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए, और मथुरा की उन गोपांगनाओं के वक्षस्थल पर लगे हुए केसर कुमकुम के जो लेप वो कृष्ण के गले में पड़ी हुई जो पुष्पों की माला उस माला में लगा, और उस माला के पराग को तुम लेकर के मेरे पास आ रहे हो, इसलिए तुम मेरा स्पर्श मत करना। कुछ विलुलित मालाम कुमकुम स्मस्तुर्भिर्नः, क्योंकि तुम कपटी हो। एक सखी कहती है, अरे सखी वो आज का कपटी थोड़ी है, वो तो जन्मजात कपटी है। कैसे? सखियां कहती है, मृगयूरिबकपेन्द्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्म। सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे, दोनों भाई में झगड़ा हुआ था, भाई भाई में किसका झगड़ा नहीं, लेकिन एक भाई का पक्ष लेकर के एक भाई को मार डाला। और भी कैसे मार डाला? मृगयूरिव, अरे सामने जाकर के तीर मारते लड़ते उनसे, लेकिन छिप करके व्याध की समान जो है, व्याध की भांति जो है एक भाई वाली का वध कर दिया। मृगयूरिव कपेन्द्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा। तब तक एक गोपी कहती है, इतना ही नहीं, क्या गलती थी बेचारी शूर्पणखा की, क्या दोष था शूर्पणखा का? शूर्पणखा कोई इनका जमीन जायदाद हथ जाने के लिए तो नहीं आई थी, प्रेम ही तो करने आई थी। प्रेम करना कौन सा गुनाह है? इनका जो सौंदर्य है, इनका जो स्वरूप है, इसमें कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिनको प्रेम इनसे न हो? वही अभागन स्त्री होगी जिनको इनसे प्रेम नहीं हो सकता। पुरुष को प्रेम हो जाए, रामावतार में तो राम जी के उस रूप को देख करके पुरुषों को, अरे स्त्रियों को प्रेम, स्त्रियों को पुरुष को देख करके प्रेम हो जाए तो ये सामान्य बात है। लेकिन किसी स्त्री पुरुष के सौंदर्य को देख करके किसी पुरुष के मन में ये भावना आ जाए कि मैं भी स्त्री होती तो मुझे भी इनका आलिंगन प्राप्त हो, इनका जो है प्रेम प्राप्त हो, और वो भी किसी कामासक्त पुरुषों के मन में काम वासना उत्पन्न हो जाए तो थोड़ी चलते चलो ये कामासक्त आदमी है। उन दंडकारण्य के हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे, साधना कर रहे उन ऋषि मुनियों के मन में राम जी के दिव्य सौंदर्य को देख करके, जबकि न राम जी जो है श्रृंगार किए हुए हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी उदासी का वेश धारण किए हुए हैं, और उस अवस्था में हजारों वर्षों से दंडकारण्य में तपस्या करने वाले, जिन तपस्या के द्वारा उन ऋषि मुनियों महात्माओं का अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो चुका है, न कहीं काम है, न वासना है, न ईर्ष्या है, कुछ नहीं। और ऐसे उन दंडकारण्य के ऋषि मुनियों के मन में राम जी के स्वरूप को देख करके मन में कामना हुई कि जैसे राम जी श्री जानकी जी को आलिंगन प्रदान करते हैं वैसे हमको भी करें। तभी तो ऋषि मुनि लोग, महात्मा लोग पहुंच गए राम जी के पास कि आप जैसे जानकी जी को हृदय से लगाते हो जिस भाव से, उसी भाव से आप मुझे भी आलिंगन करो। भगवान ने कहा ये संभव नहीं है, क्योंकि जानकी जी एकमात्र पत्नी व्रता जो है मेरा धर्म है, जानकी के अलावा किसी भी को पत्नी के रूप में हृदय से नहीं लगा सकता। अगले अवतार में तो कुछ ऋषि मुनि महात्मा तो मान गए इस बात को, जो गोपी बन करके आए, लेकिन कुछ महात्मा लोग जिद पड़ गए, नहीं मुझे तो चाहिए इसी अवतार में, इसी रूप में। भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है, ये मूर्खता है, अज्ञानता है। ऋषियों ने कहा मुझे अज्ञानी बनना पड़े, जड़ बनना पड़े, मुझे मंजूर है, तो ठीक है जड़ बन जाओ। और वही ऋषि मुनि महात्मा लोग तुरंत वृक्ष बन गए और श्री जानकी जी का हरण हुआ। तो जानकी जी के भाव में इतने राम जी डूब गए कि हे खग मृग हे मधुकर दे श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, पूछत चले लता तरुपाती। लताओं से, वृक्षों से लिपट लिपट करके हा सीते हा जानकी। वो वृक्ष कौन है? बोले वही संत महात्मा लोग हैं। तो राम जी के इस रूप को देखकर जब दंडकारण्य के ऋषि मुनि महात्माओं के हृदय में राम जी के प्रति स्त्रीत्व की भावना आ सकती है, तो शूर्पणखा तो स्त्री है ही,
और सूर्पनखा के मन में अगर राम जी के रूप को देख करके प्रेम उमड़ा तो कौन सा जुल्म हो गया, कौन सा पाप हो गया। लेकिन इनको देखो, ये कितने बड़े बुद्धिमान हैं। बेचारी सूर्पनखा आई प्रेम का प्रणय निवेदन करने के लिए, प्रेम निवेदन करने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, स्त्रियम कृतवि रूपम, बेचारी के नाक कान काट दिए। तो तब तक एक गोपी कहती, अरे सखी ये और भी पीछे चलो, ये तो और जन्म के कपटी हैं। और क्या, बोले बेचारा राजा बलि कितना श्रद्धा से दान दे रहा था। हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग, संकल्प कराते समय दान मांगते समय छोटे छोटे पाँव, और जब देने की बात आई तो तीर्ण पदाब चक्र में विष्णु को पादाभ्या, दो ही पाँव में पूरा ब्रह्मांड नाम लिया। तो ये तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। उद्धव जी ने सुना जब इन गोपियों की भाषण को, उद्धव जी सोचने पड़ गए, अरे राम, इनको तो मैं हल्के में ले रहा था, इनको मैं गंवार समझ रहा था, ये तो ब्रह्म की जो है जन्म जन्मांतर की बखिया उधेरने में लगी हुई। चरणों में गिर पड़े उद्धव जी महाराज, क्षमा करो, मेरा भ्रम दूर हो गया। और जो उद्धव कुछ क्षण के लिए भगवान से कह करके गए थे कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन जल्दी चला आऊंगा, लेकिन वही उद्धव जी महाराज, पहले उद्धव जी ने भी गोपियों को प्रवचन दिया, उपदेश किया। गोपियों ने कहा, उद्धव कोई बात नहीं, तुम जो कह रहे हो तुम्हारा ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, उसके न हाथ है न बिनु पग चले सुनई बिनु काना बिनु कर्म करे विधि नाना, निर्गुण निर्विकार है, मैं मानती हूं होगा, लेकिन उस ब्रह्म से मेरा क्या लेना देना। और चलो ठीक है, तुम प्रवचन कर रहे हो, उपदेश कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे उस ब्रह्म को भी मान लेती, लेकिन उद्धव समस्या क्या है, समस्या ये है कि हमारे पास मन तो एक है। ऊधो मन न भये 10-20 मन तो होते नहीं, मन तो एक होता है। और एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक मन था वो तो श्याम सुंदर लेके चला गया। बोले उसके वियोग में आप तड़पती हो, उसके बाद भी उससे अपना प्रेम करती हो। गोपियों ने कहा, जन्म जन्मांतर तक तड़पना पड़े मंजूर है, लेकिन प्रेम तो करूंगी उद्धव कृष्ण से। उद्धव, तुमको क्या लगता है कि इस विरह में हमें कष्ट हो रहा है, इस विरह की अग्नि में मैं दुखी हूं? बोले नहीं, दुखी तो तब थी जब संयोग में थी, दुख में तब थी जब संयोग में थी। किस बात का दुख था? तो जब संयोग था तो एक बात का डर लगा रहता था कि कब वियोग हो जाए, कब वियोग हो जाएगा, कब वियोग हो जाएगा। और आज वियोग है, विरह है, श्याम सुंदर हमारे पास नहीं है, तो मन में एक प्रसन्नता रहती है कि कब मिलेंगे, एक दिन मिलेंगे, एक दिन मिलेंगे। मिलन की जो प्रसन्नता है, मिलन की जो आशा है, मिलन की जो जिज्ञासा है, संयोग की जो कामना है, इसकी जो प्रसन्नता है, इस प्रसन्नता के कारण आज हम लोग जी। उद्धव, मन तो एक है, 10-20 मन होता तो एक मन तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी दे देती, लेकिन मन विडंबना ये है कि एक ही। और इस मन की व्यवस्था, इस मन की दशा, इस प्रेम की भाषा को उद्धव तुम जैसे ज्ञानी क्या समझोगे? क्योंकि प्रेम की बात है उद्धव, ये प्रेम की भाषा, प्रेम की बात है। और प्रेम की बात कौन जाने? बोले प्रेम की दशा, प्रेमी की स्थिति एक प्रेमी ही जान सकती है, जो प्रेमी हो। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। तो प्रेम का जो आनंद है, प्रेम का जो सुख है, वो तो वही जानेगा जो प्रेमी हो। बांझ की जान प्रसव के पीड़ा, प्रसव की पीड़ा क्या होती है, बांझ को क्या मालूम चले। इस प्रकार तो उद्धव जी को समझाया, तो जो उद्धव जी कुछ समय के लिए मात्र गए थे कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन कुछ देर में ही चला आऊंगा, लेकिन वही उद्धव जी वास कति चिन्मासा, कई महीनों तक जो है उद्धव जी वहां निवास किए। गोपीनाम विदन शुचः, और उद्धव जी ने उन गोपियों के चरण रेणु की चरण धूलि की वंदना की। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभिक्ष्णसः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भवनत्रयम्। उद्धव जी ने ब्रज की गोपांगनाओं की चरण धूलि की वंदना की।
और जो उद्धव बड़े ज्ञानी बन करके चले थे, ऊधो सूधो है चले, वो ऊधो के बाल बिखरे पड़े हुए हैं, आंखों से अजस्र अश्रुधारा बह रही है। और श्री कुछ महीनों के बाद जब उद्धव जी आए वृंदावन से मथुरा, दूर से ही देखा भगवान को, भगवान दौड़ पड़े, उधर से उद्धव जी आ रहे, इधर से भगवान, दोनों को हृदय से भगवान ने एक दूसरे को मिला, गले लगाए। उद्धव जी से पूछा भगवान ने, उद्धव जी क्या हाल चाल है? उद्धव जी ने कहा, प्रभु कैसे आप रह लेते, उन वृंदावन वासियों, उन गोपियों के बिना, उन ब्रजवासियों के प्रेम को त्याग करके आप कैसे रह लेते? आज मैं समझ गया आप सही में छलिया हो, कपटी। हे नाथ, हे प्रभु, अब मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। बोले क्या? बोले आप मुझे यही वरदान दे दो। क्या वरदान चाहते हो? आसामहो चरण रेणुज सामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुष्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्मृग्याम्। हे नाथ, यही मेरी आपसे यही आशा है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना किया उद्धव जी ने? उद्धव जी कहते, प्रभु यही प्रार्थना है कि हमको आप वृंदावन का कोई लता पौधा, कोई पेड़ पौधा मुझे बना दो। क्यों? क्योंकि अगर प्रभु वृंदावन में अगर कोई पेड़ पौधा, लता पता मुझे बना करके जन्म दोगे, तो जब वृंदावन की हो भक्ताएं, वो गोपियां चलेंगी और उनके चरणों से जब धूल उड़ेगा और मेरे ऊपर पड़ेगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। महाराज, वृंदावन के परम रसिक संत श्री अष्टछाप कवियों में जिनका नाम आता है, ऐसे शीत स्वामी जी, शीत स्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हाथ आंचल फैला करके भगवान से मांगते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। किस बात की प्रार्थना? शीत स्वामी कहते हैं, मुझे जन्म जन्म जब भी जन्म होवे तो मुझे बस आपके ब्रज का वास मुझे मिले, बस यही कामना की है। शीत स्वामी भगवान से प्रार्थना करते हैं, धाता से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अहो भी दीना तो अचड़ा पसार मानो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीबो। अहो बीदीना तो अचड़ा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीबो। अहो बीदीना अचड़ा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीबो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीबो। आहिर की जात सा
समीप नंद घर अहिर की जात समीप नंद घर श्याम सुभग धरी घड़ी घड़ी हसीबो श्याम सुभग घड़ी घड़ी हसीबो अहो विधिना तो प्रेम अचरा पसार मांगो अहो विधिना तो प्रेम अचरा पसार मांगो जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसिबो जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसिबो दधि के दान मीस ब्रज की विधि न दधि के दान मीस ब्रज की झक जोरन अंग अंग को परसीबो जग जोरन अंग को परसीबो अहो विधिना तो से अचरा पसार मांगो जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसिबो अहो विधिना शीत स्वामी गिरिधरण श्री विठल शीत स्वामी गिरिधरण श्री विठल
भगवान से यही प्रार्थना कहते हैं, प्रभु मेरा जन्म जब भी हो तो वृंदावन के किसी गुल्ब पर जो है लता पेड़ पौधा बना देना, पत्थर बना देना। श्री रसखान महाप्रभु कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, मनुष्य बनाओगे तो वही कहां, बोले वृंदावन का। बोले अगर मनुष्य बनाने का तुम्हारा भाग्य ना हो तो, बोले कोई बात नहीं, पत्थर बनाओगे, पाहन हो तो वहीं गिरी को, पत्थर बनाना तो उसी गिरिराज गोवर्धन का पर्वत का जो है पत्थर बनाना। बोले अगर पत्थर बनाने का भी भाग्य ना हो, पक्षी बनाओगे, पक्षी बनाओगे तो वही वृंदावन के अरण्य की पक्षी बनाना। पक्षी भी नहीं, पशु, पशु तो जरूर बनाओगे। पशु भी बनाना तो नंद बाबा के गोष्ठ का, गौशाला का पशु बनाना। चरो नित नंद के धेनु मझारा, लेकिन हे प्रभु किसी भी हालत में धाम मत छुड़वाना, धाम की शरणागत। किसी हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदा। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार चीजें हैं। चारों में से किसी एक की शरणागति कर लो, अनुसंधान करते रहो। बोले वो भी हम नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, तो धाम की शरणागति कर लो। भगवान के जो धाम है अयोध्या वृंदावन, चले जाओ, चुपचाप खाओ सो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे संत गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज, स्वामी जी कहा था सुनावे कि हम लोग जब संध्या वंदन करने लग जाए तो स्वामी जी जानबूझ के बगल से निकले और जानबूझ करके पंचपात्र गिरा दें, और जब गिर जाए, अरे गिर गया कोई बात नहीं, चलो हो गया संध्या। अयोध्या में रह करके संध्या करके तब उद्धार होगा तो क्या जरूरत है, बस अयोध्या में परे रहो, खाओ परे रहो। कनक भवन दरवाजे परे रहो, जहां श्री राम जी विराजे परे रहो। भगवान के दरवाजे जो है निश्चिंत होकर के परे रहो, धाम की कृपा से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी न किसी एक का आश्रय तो लेना पड़ेगा, या तो नाम का, या रूप का, या लीला का, या धाम का, किसी एक का तो लेना पड़ेगा। भगवान ने उद्धव जी को प्रेमी बनाया। उसके बाद उत्तरार्ध में कथा आती है कि भागवत की के उत्तरार्ध में जरासंध कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति के कहने पर जरासंध ने, क्योंकि जरासंध की बेटी थी अस्ति और प्राप्ति, जरासंध के कहने पर में मथुरा के ऊपर में आक्रमण किया। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध शुरू होता है भागवत जी के, और उस 50वें अध्याय में जरासंध का आगमन होता है। मनो संकेत क्या है, बड़ा सुंदर संकेत है। ये जीवन का 50वां वर्ष जो है ये संधि का वर्ष है। किसकी संधि? बोले जरासंध की। ये जीवन का 50वां वर्ष का क्या है? बोले जरासंध का। जरा माने बुढ़ापा, और 50वें वर्ष में आ गए तो अब बुढ़ापा की संधि हो, जब युवावस्था और बुढ़ापा दोनों की संधि स्थल है। इसलिए 50 वर्ष जब पूरे हो जाएं तो क्या करना चाहिए जीवन के? तो जीवन के 50वें वर्ष जब पूरे हो गए तो अब क्या करो? बोले वन की ओर चलो। इसलिए 50 के बाद वन की गिनती शुरू होती है। 50 के बाद गिनती क्या होती है? 51, 52, 54, 58। क्या है? बोले गिनती भी अब बता रही कि वन चलो, हो गया बहुत ऐश मौज कर लिए, अब तो वन चलो, अब तो वन में प्रस्थान करो। और अगर नहीं किया वन में प्रस्थान तो उसके बाद बोले 60 की गिनती शुरू होगी। 60, 61, 62। मानो संकेत क्या है? बोले अब 60 हो गए, अब मूर्ख हो गए, बुद्धि सठिया गई है। बेटा कहेगा लगता पिताजी की बुद्धि खराब हो, सठिया गई, 60 वर्ष का हो गए। तो बेटा बहू कहे बुद्धि सठिया गई, इससे अच्छा है पहले वन की ओर खिसक लो। अब वन में कहां जाए महाराज? कौन से वन में जाएं? बोले घर को ही वन बना ले, घर को ही अयोध्या वृंदावन बना ले। हम घर में ही 50 वर्ष पूरे हो गए, तो अब घर को ही वृंदावन बना लो। बोले घर वृंदावन क्या मतलब है? वृंदावन से क्या तात्पर्य है? वृंदा अर्थात भक्ति।
भक्ति का जो वन है वही तो वृंदावन है। और वृंदावन में क्या विशेषता है? बोले घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। घर घर में तुलसी ठाकुर की सेवा, नाम कीर्तन कथा सत्संग चलता रहे, यही तो वृंदावन है। वृंदावन में जो ईटा पत्थर का मकान यहाँ है, वही ईटा पत्थर का मकान वहां भी है। अंतर क्या है? बोले अंतर यही है कि वहां दिन रात निरंतर भगवान का कोई न कोई उत्सव चलता रहता है, कहीं न कहीं कोई कीर्तन चलता रहता है, कहीं कथा चल रही है। तो वो हमारे घर में शुरू हो जाए, वही घर ही हमारा वृंदावन बन गया। 50वें वर्ष के बाद अब अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। अब अपने घर की जिम्मेदारी अब अपने बच्चों को दीजिए, भैया आप लो संभालो। अब तो हमको राम राम करना है। लेकिन क्या है विडंबना? क्या है? बोले विडंबना ये है कि रस्सी जले तो जले, ऐठन न जले। हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, शरीर से आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐठन कम नहीं। अब तो कम से कम हम अपने आप को भक्ति के मार्ग में लगाओ। जरासंध ने नहीं करोगे तो जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। बार बार जरासंध आक्रमण करेगा, कभी आंख के माध्यम से, कभी कान के माध्यम से, कभी दांत के माध्यम से, कभी टेवना के माध्यम से, कभी कमर के माध्यम से। ये सब क्या है? बोले जरासंध अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। अब तो संभल जाओ, अब तो जो है चेत जाओ। और अगर नहीं चेते तो फिर अब न बनी तो फिर न बनेगी। हीरा जन्म गंवाए दियो सोए सोए, अब पछतायो गुमानी मन रोए रोए। इसलिए अब न बना पाए तो फिर कभी नहीं बन पाए। महाराज भगवान ने 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने सैनिकों को मारा और जरासंध को छोड़ देते थे। 18वीं बार में जरासंध ब्राह्मणों के द्वारा मुहूर्त निकलवा के आया। इस बार भगवान रातों रात द्वारकापुरी का निर्माण करते हैं। अब कथा को हम थोड़ा सुपर फास्ट ले चलेंगे। रातों रात द्वारकापुरी का निर्माण कराया, और निर्माण कराने के बाद रातों रात भगवान ने द्वारकापुरी में सभी मथुरा वासियों को शिफ्ट किया और स्वयं मथुरा के द्वार पर खड़े हो गए। जरासंध आया, वहां से भागना आरंभ किया। भागते भागते गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर चढ़ गए। भगवान चारों बगल आग लगा दिया। जरासंध चलाया, लेकिन काली यवन ने भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। फिर तो काली यवन को मुचकुंद के द्वारा का काम तमाम किया। मुचकुंद जी सूर्यवंशी राजा थे, उनको वरदान था जो इनको निद्रा से जगाएगा उनकी दृष्टि पहले पड़ते ही उजल के भस्म हो जाएगा। भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद जी के ऊपर उड़ाया और जैसे मुचकुंद काली यवन आया और दुपट्टा खींचा, मुचकुंद की निद्रा खुली, आंख खुला तो महाराज चल करके काली यवन भस्म। फिर तो भगवान द्वारकापुरी में आए। द्वारकापुरी में सर्वप्रथम भगवान के बड़े भैया दाऊ जी का विवाह हुआ। सूर्यवंश के महाराज ककुतमी की बेटी रेवती जी के साथ, रेवत के पुत्र ककुतमी के पुत्र महाराज रेवती, पुत्री रेवती, उनके साथ बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी महाराज रेवती रमण कहलाए। बोल रेवती रमण भगवान की। अब एक दिन भगवान के दरबार में एक ब्राह्मण देवता पधारे। पुण्यपुर से महाराज भीष्मक के यहाँ से विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मणी, जो भगवान को पति के रूप में प्रेम करती थी, लेकिन उनका भाई शिशुपाल अपनी बहन का विवाह अन्यत्र कराना चाहता था। लेकिन रुक्मणी जी ने फिर अंत में कोई उपाय नहीं सूझा तो ब्राह्मण देवता को पत्र लिखा। ब्राह्मण देवता ने पत्र लेकर के भगवान के पास आए, भगवान को सुनाया। भगवान से कहा रुक्मणी का पत्र है। भगवान ने कहा बाँच के सुनाओ। बोले हम कैसे बाँच के सुनाए, आपका पत्र है, रुक्मणी का जो प्रणय पत्र है आप पढ़ो। भगवान ने कहा नहीं आप पढ़ो, आप ब्राह्मण हो, आपके मुख से जब बात निकलेगी तो सिद्ध हो जाएगा। बोले आपका प्रणय पत्र है। बोले कोई बात नहीं है, आज का प्रणय पत्र तो था नहीं कि चलो बाथरूम में जाकर के पढ़ना है, मैसेज पढ़ो
और पढ़ करके तुरंत डिलीट कर दो उसको, कोई देख ना ले। हाँ? वो तो विशुद्ध प्रेम भगवान का है, यहाँ डिलीट करने वाली कोई बात नहीं। 7 श्लोकों में श्री रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखा है और रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु मैं आपको देखी नहीं हूं लेकिन आपके बारे में सुनी हूं, सुन करके आपसे प्रेम हो गया। बहुत बात लिखी है, कितना सुनावे। हे नाथ आप मुझे शुल्क दे करके मेरा पानी ग्रहण करो। कैसा शुल्क? बोले वीरता का शुल्क। वीरता का शुल्क क्या? बोले मेरा हरण करके राक्षसी विधि के द्वारा आप मेरा पानी ग्रहण करो। माम राक्षसेन विधनोद्भव वीर्य शुल्काम। विवाह के कई प्रकार होते हैं, 8 प्रकार के विवाह शास्त्रों में कहे गए। देव विवाह, आर्ष विवाह, ब्राह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह, आसुरी विवाह, राक्षसी विवाह, पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन शास्त्रों में किया गया, जिसमें कन्या भी राजी हो, वर भी राजी हो, लेकिन किसी कारणवश विवाह में अटकन आवे, अड़चने आवे तो कन्या का हरण करके वर ले जाए और उसके साथ विवाह कर ले। ये राक्षसी विवाह। लेकिन ये सबके लिए नहीं, राजाओं के लिए है, ये सबके लिए नहीं। तो यहाँ रुक्मिणी जी कहती प्रभु आप मेरा हरण करके आप मुझे लेकर के चलो। हरण का मार्ग भी बता दिया, कैसे गिरिजा जी के मंदिर से आप मेरा हरण कर सकते हो। और भगवान ने तुरंत अपनी रथ तैयार की और रातों रात पहुंच गए कुंडिनपुर। इधर ब्राह्मण देवता को भेज दिया, ब्राह्मण देवता ने इशारे में बता दिया देवी तुम्हारा काम बन गया। प्रातः काल रुक्मिणी जी गिरजा पूजन करने के लिए मंदिर में पधारी। वहां पर मैं गिरजा जी का पूजन किया और गिरजा जी से आशीर्वाद मांगा। नमस्ते ताम्बिके भिक्षणम सुसंतान्विताम शिवाम भूयात् पुत्र में भगवान कृष्णस्तदनुमोदिताम। हे मां, श्याम सुंदर श्री कृष्ण को पति के रूप में मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, आप आशीर्वाद दो, आप उसका अनुमोदन कर दो तो मुझे श्याम सुंदर पति के रूप में प्राप्त हो जाए। उनसे गिरिदास जी से आशीर्वाद लेकर के मंदिर से बाहर निकली। द्वार पर भगवान रथ लेकर के खड़े हैं। रुक्मिणी जी पधारी और रथ के पास आई। फिर तो रुक्मिणी जी ने हाथ बढ़ाया तो भगवान ने हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया। लेकिन हाथ किसने पहले बढ़ाया? रुक्मिणी जी। मानो संकेत क्या है? तो संकेत यही है कि भगवान के पास पहुंचने के लिए जीव को पहले जो है प्रथम उपाय जीव को करना पड़ेगा, उसके बाद तो भगवान स्वीकार करने के लिए बैठे ही नहीं। लेकिन पहला उपाय, पहला साधन तो आपको करना पड़ेगा। रुक्मिणी जी को भगवान ने बिठाया रथ में और रथ को लेकर के चले। तब तक रुक्मिणी को पता लगा शिशुपाल लोग बेचारा सेहरा बांध करके आया था, बैठा था विवाह मंडप पर में, अब मेरा विवाह होगा। अब तो रोने लगा, मेरी पत्नी को ले गए, मेरी पत्नी को ले गए। भगवान ने कहा बच्चा कैसा आनंद आ रहा है, तुमने मेरी ब्याहता पत्नी का हरण किया था। जानकी जी का हरण किया था रावण ही तो शिशुपाल बना है। तुमने मेरी ब्याहता पत्नी का हरण किया था, मैं तुम्हारे जैसा नीच तो हूं नहीं, तुम्हारे होने वाली पत्नी का हरण करके ले जा रहा हूं। अब तुमको कैसा फीलिंग हो रहा है, कैसा आनंद आ रहा है? रुक्मिणी ने कहा तुम चिंता मत कर, बिना रुक्मिणी को लेकर के वापस इस नगर में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। और रुक्मिणी भगवान के पीछे दौड़ पड़ा। अरे कृष्ण ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। भगवान ने सोचा यहाँ से एक बार तो रण छोड़ करके गए, तो आज तक दुनिया वाले रण छोड़ कह रहे हैं। और दुनिया भर की आदमी का स्वभाव होता है, दुनिया भर में कहीं बेइज्जती हो जाए तो बर्दाश्त कर भी ले, पत्नी के सामने बेइज्जती हो जाए तो और मामला टाइट हो जाता है। एक आदमी बस में सफर कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, तो किसी बात पर में बगल वाले सीट पर में बैठा आदमी झगड़ा शुरू हुआ, एक थप्पड़ मार दिया। उसने सोचा अरे यार थप्पड़ तो मार दिया, क्या करें? अब घर जाएंगे तो पत्नी बच्चे ताना मारेंगे, कैसे आदमी हो, मार खा के चले जाए। उसने कहा अरे मुझे मारा सो मारा, मेरी पत्नी को मार के दिखाओ तो पता चलेगा। अब भाई दिखाएंगे तुमको। तो उसको खींच लगी, महाराज उसने एक थप्पड़ उसकी पत्नी को भी मार दिया। अब क्या करोगे? मेरी पत्नी को भी मार दिया? बोले हाँ।
अब जरा मेरे बेटे को मार के दिखाओ तो मैं तुझे बताता हूँ। तो उसने एक थप्पड़ उसके बेटे को भी मार दिया। अब क्या करो? बोले कुछ नहीं। घर आए, बोले आपने ऐसा क्यों किया? बोले अब सब मार खा के आए, कोई किसी को ताना नहीं मारेगा। पहले अकेले में मार खा के आता, सब ताना मिलके मारते, मजा उड़ाते हमारा। अब तुम भी मार खाए, तुम भी मार खाए अब तो भगवान ने विचार किया, एक बार तो रण छोड़ के भगे तो रण छोड़ दुनिया वाले कह रहे हैं। अब इनको अगर ऐसे लेकर के चले जाएंगे तो जीवन भर ये कहती रहेंगी। और इन्होंने पहले कहा था कि वीरता का शुल्क दे करके लाने के लिए, और इनको चुरा करके ले जाएंगे तो कहेंगे आप तो चोर की हाथी हमको उठा लाए। तो थोड़ा कुछ करामात दिखाना चाहिए। भगवान ने रथ को मोड़ दिया और रुक्मी के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते रुक्मी को भगवान ने निशस्त्र कर दिया और तलवार लेकर के रुक्मी का वध करने चले तो रुक्मिणी जी चरणों में गिर पड़ी। प्रभु मेरा भाई है। मानो क्या कहना चाहते थे रुक्मिणी जी, कुछ भी हो भाई तो है। भाई के प्रति जो स्नेह है वो तो होगा ही होगा। और न वैसे ही स्त्रियों को मायके के प्रति ज्यादा स्नेह होता भी है। बूढ़ी भी हो जाए फिर भी जो है नैहर के प्रति पीहर के प्रति लगाव ज्यादा होता है। लेकिन भगवान कितने विवेकवान है। उस आवेश में तो भगवान ये भी तो कह सकते थे कि जब भाई से इतना ही प्रेम था तो फिर मेरे पास काहे की चिट्ठी लेके भेजी। तो भाई तो विवाह कर ही रहा था, लेकिन भगवान ने कहा ठीक है दे, आपके भाई हैं तो मेरे भी तो कुछ लगते हैं, चलो। और तो कुछ मिला नहीं, रस्सी में बांध करके रथ के पीछे भाले भाग में डाल दिया, डिक्की में, जैसे गाड़ी की डिक्की होती। आगे बलराम जी मिले, भैया ये क्या है? भगवान ने कहा और तो कुछ मिले नहीं, साले साहब मिले हैं, इन्हीं को ले चल रहे हैं। तो देखो, जहां अपने परिवार के दो लोग आपस में लड़े, चाहे किसी कारण बस मनमुटाव होने वाला हो, तो वहां घर के बड़े लोगों का दायित्व यही बनता है कि जो ज्यादा नजदीकी है उसको डांटना चाहिए। अब आपका बेटा आपका भतीजा लड़े और आप बेटे को ना डांट करके भतीजा को डांटो तो उसका रिएक्शन खराब हो जाएगा। उसी जगह भले बेटे की गलती नहीं, फिर भी बेटा को अगर डांटोगे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए बड़े बुजुर्गों का, बड़े लोगों का दायित्व है। बलराम जी ने देखा अपराधी तो रुक्मिणी है ही, लेकिन फिर भी रुक्मिणी का मन छोटा ना हो, इसलिए भगवान को डांटते हुए कहते कि नहीं यार तो कैसा, तुमको थोड़ी भी समझ नहीं है। अरे जैसा भी है कुछ भी तुम्हारा संबंधी है, साला है, और साले के साथ कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है। खोल करके छोड़ दिया। तब तक रुक्मिणी जी को तसल्ली, चलो कोई तो अपना है जो है कि हमारा साथ देने वाला। रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी में आए हैं और वहीं पर में भीष्मक को बुलाया। महाराज भीष्मक सब परिवार पधारे और विधिवत वैदिक रीति का पालन करते हुए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह तो भगवान का कृष्णावतार में होलसेल भाव में हुआ 16,108। लेकिन यथार्थ यही है कि कोई ऐसा विवाह नहीं हुआ जिस विवाह में भगवान बराती सजा करके और ससुराल में जाते और ससुराल में परिछन होता, परिछन में साली सरज गीत गान गाती और परिछन करके उनको लेकर के जाती और फिर मंडप में इनका विधिवत जो विवाह होने का प्रक्रिया है वो कहीं एक भी विवाह में ऐसा नहीं। यहाँ भी मारकाट, जितने विवाह हुए सब में भगवान के साथ मारकाट, मारो पकड़ो, युद्ध, लड़ाई, दंगा फसाद चल रहा है। लेकिन फिर भी कथा के माध्यम से तो लोग उत्सव मनाते ही हैं, कृष्ण जन्म, रुक्मिणी कृष्ण जन्म विवाह उत्सव। लेकिन कितना उत्सव मनावे, कल मनाना था तो कल तो होली में ही बीत गया। और आज जो है समय इतने स्पीड से भाग रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। तो हम लोग संक्षेप में ही रुक्मिणी कृष्ण का विवाह, रुक्मिणी कृष्ण परिणयोत्सव जो विधि है, कथा की मर्यादा है, जो परंपरा से जो आचार्य लोग करते आए हैं कि भगवान का कम से कम पूजन तो हो जाए, बाकी तो कथा गीत गान तो दूर की बात। तो हम यजमान जी से आग्रह करेंगे कि चुपचाप मंच पर में आकर के ठाकुर जी को बस तिलक लगा दें। वैसे भी तो दुल्हा सरकार ससुरालय में ही है, चाहे रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो, तो
अवतार तो दोनों एक ही हैं, तो दोनों अवतार में भगवान का स्वरूप भी एक ही है। तो चाहे वो कृष्ण रूप में हो चाहे राम रूप में हो, तो भगवान को जो है ससुराल में है तो उनका तिलक करके बस पूजन कर दें, फिर कथा को हम आगे बढ़ावें। आइए आप महाराज। रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जावे, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जावे, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जावे, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जावे। ब्याह रचावे लाला ब्याह रचावे, ब्याहन जावे ब्याहन जावे, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याह रचावे, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जावे। मेरे कान्हा के सिर मुकुट विराजे, मेरे कान्हा के सिर मुकुट विराजे, मेरो कान्हा के सिर मुकुट विराजे, मेरे कान्हा के सिर मुकुट विराजे, ठुमक ठुमक इतराए, रंगीलो मेरो प्यार चावे, ठुमक ठुमक इतराए, रंगीलो मेरो ब्याहन मेरे कान्हा के मोठे पान की लाली, मेरे कान्हा के मोठे पान के लाली, मेरे कान्हा के ओठे पान की लाली, मेरे कान्हा के ओठ पान के लाली, मंद मंद मुस्काए, रंगीलो मेरो प्यार चावे। ताली की सेवा करते हुए ठाकुर जी का ब्याह हो रहे हो, कम से कम ताली तो बजाए लो आप। मंद मंद मुस्काए, रंगीलो मेरो ब्याह रचाए, मंद रंगीलो मेरो ब्याहन रंगीलो मेरो कान्हा ब्याह रचाए, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन जावे, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याह रचावे, रंगीलो मेरो कान्हा ब्याहन दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने कदम ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल
और ठाकुर जी कैसे सावरे हैं नंदलाल, जय हो जय हो जय हो जय हो। सावरे हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, सावरे हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आ रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, महलों वाली है महलों वाली, महलों वाली है महलों वाली। और गाय चराए नंदलाल, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। गाय चराए नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, गाय चराए नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हरि बोल। रुक्मणी ओढ़े लाल चूनरी, रुक्मणी ओढ़े लाल चूनरी, रुक्मणी ओढ़े लाल चूनरी, रुक्मणी ओढ़े लाल चूनरी, लाल चूनरी लाल चूनरी लाल चूनरी लाल चूनरी। और तारी कमरिया नंदलाल, तारी कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा रे 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 दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल बधाई सारी भगता ने, दूल्हा बने नंदलाल बधाई सारी भगता ने, ओ बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने। दूल्हा बने नंदलाल बधाई सारी भगता ने, दूल्हा बने नंदलाल। बधाई सारी भगता ने। द्वारिका में उत्सव भारी, द्वारिका में उत्सव भारी, द्वारिका में उत्सव भारी, द्वारिका में उत्सव भारी। दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी, दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी। भगवान दूल्हा बने हैं, आपका बेटा तो दूल्हा बना नहीं, क्या जरूरी है यार? जब बेटा अब दूल्हा बने तब ना डीजे के सामने धमाधम करने में मजा आए।
तब नहीं, तब लाज नहीं आएगी। भगवान के ब्याह में ताली बजाने में लाज लगती। दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी, दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी, द्वारिका में उत्सव भारी, द्वारिका में उत्सव भारी। दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी, दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी। अरे नाचो रे 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 दे दे ताल बधाई सारी भगता। नाचो रे दे दे ताल बधाई सारी भगता। ओ बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने। दूल्हा बने नंदलाल बधाई सारी भगता, दूल्हा बने नंदलाल बधाई सारी चलो जी चलो सब द्वारिका चलो, चलो जी चलो सब द्वारिका चलो, चलो जी चलो सब द्वारिका चलो, चलो जी चलो सब द्वारिका चलो। दर्शन करके नजर उतारो, 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 दर्शन करके नजर उतारो। आओ सजाए पूजन थाल बधाई सारी भगता, आओ सजाए पूजन थाल बधाई सारी भगता। भगता ने बधाई सारी भगता ने, 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 बधाई सारी भगता ने। अरे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा, दूल्हा बने नंदलाल बधाई सारी भगता ने, दूल्हा बने बधाई सारी भगता ने। ओ मोर मुकुट पीतांबर सोए, मोर मुकुट पीतांबर सोए, भेंट में बंसी मनोरो मोहे, बंसी मन को मोहे। और घूमड़वाड़ो वार बधाई सारी भगता ने, घूमड़वाड़ो वार। ओ बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने। अरे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा बने नंदलाल बधाई सारी भगता, दूल्हा बने नंदलाल बधाई सारी भगता ने। बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता। बोले नंद के लाला की जय, बोल दुल्हा सरकार की जय। भगवान का रुक्मिणी जी के साथ प्रथम विवाह और रुक्मिणी जी के द्वारा प्रथम संतान कामदेव के स्वरूप कामदेव के अवतार श्री प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में हुआ। अगर यहाँ आ जाइएगा चढ़वा चढ़ा लीजिएगा तो फिर पंडाल में बैठिएगा नहीं, हाँ चले जाइएगा, और नहीं बैठना हो तो फिर थोड़ा देर बैठे रहिए। घर जाना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो नीचे से चढ़ा करके चले जाए। नहीं हमारा चढ़ौना से बेसी करके 2 टकिए की नौकरी में मेरा लाखों का सा बन जाए। हाँ 10 टका चक्कर में हमारा लाखों कथा बर्बाद हो जाती। हाँ
कुछ देर सब गोटे शांति पूर्वक बैसी और पूज्य महाराज जी के द्वारा कुछ देर और कथा के आनंद लिया। कुछ समय दिल जेते अपने सब बारी बारी से चढ़ोना चढ़ा व्यासपीठ से आशीर्वाद ले। बोले 10 मिनट में हम कथा समेट देवे, यहाँ से घबराओ। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। भगवान के प्रथम पुत्र कामदेव के अवतार प्रद्युम्न जी का जन्म लेते ही सम्रासुर के द्वारा हरण हुआ। हरण के पश्चात संयोग से दैव योगात सम्रासुर के ही घर में प्रद्युम्न जी का पालन पोषण मायावती के माध्यम से हुआ और अंत में पुनः भगवान काम प्रद्युम्न जी महाराज सम्रासुर का वध करके अपनी अकृता पत्नी रति को लेकर के और द्वारकापुरी में आए। फिर भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा जी के संग, तीसरा विवाह जाम्बवती के संग, चौथा विवाह कालिंदी के संग, पांचवा मित्रवृंदा, छठा लक्ष्मणा, सातवां भद्रा और आठवां जया। 8 अष्टपट्ट महिषी भगवान की प्रथम पटरानियां और भगवान के 16,100 विवाह एक मंडप में एक साथ हुआ। सम्रासुर के भौमासुर के कारागार में विराजमान जो 16,100 क्षत्रिय कन्या थी, उनका भौमासुर का वध करके भगवान ने उन क्षत्रिय कन्याओं को मुक्त किया। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु जब आपने मुझे इस कारागार से मुक्त किया है तो अब आप ही मुझे आश्रय भी प्रदान करो। मैं आपकी शरण में हूँ और इस शरणागति करते हूँ। इस भाव से जब गोपी सखियां आई तो भगवान ने उन सभी जो है राजकुमारियों को स्वीकार किया और 16,100 विवाह भगवान का एक बार में। बहुत से लोग कहते महाराज भगवान कैसा कि एक बार इतना विवाह करने के बाद भगवान कैसे, इतना विवाह किए भगवान कैसे? बोले इतना विवाह किए और सुख से जीवन जिए। 125 वर्ष तक की जो है लीला भगवान ने की और कहीं किसी तरह का कोई प्रकार का कोई वो नहीं था। तो ये भगवान के बस की ही बात हो सकती है और किसी के बस की बात हो नहीं सकती है, क्योंकि आदमी एक विवाह कर ले तो जीवन भर आदमी को क्या दशा होती है वो आदमी करने वाला जानता है, और कहीं 2 हो गया तो फिर पूछना ही नहीं। और 16,108 विवाह करने के पश्चात भगवान बिल्कुल आनंद से पूरा जीवन यापन किए। 16,108 केवल पत्नी ही नहीं, उन पत्नियों से एक बेटों से, पत्नी से 10-10 बेटा, एक बेटियां, और फिर उन बच्चों से 10-10 बेटा, और कई के कितने विवाह। 56 करोड़ यदुवंशी महाराज। हल्ला नहीं करियो, तुम चुपचाप तुम साइलेंट जैसे काज करियो जे करब से। हाँ खंडा दियो जिनका इच्छा थे डाला है हम रख दियो, लोग एथिन भावना का सो सम्मान हेवा की चाहिए। हाँ ये बोलने वाला काज नहीं करेगा जिनका इच्छा है तो। हाँ सब बात को हंसी मजाक में किया बोला आदत है की। महाराज 56 करोड़ यदुवंशी, 3 करोड़ केवल अध्ययन कराने वाले अध्यापक नियुक्त किए गए भगवान के बच्चों को। इतना लंबा चौड़ा परिवार भगवान। इस लीला भगवान की प्रत्येक लीला कोई न कोई संकेत करती है, और ये संकेत क्या है? भगवान कल संकेत करना चाहते हैं कि कलयुग आ रहा है और कलयुग में संगठन में बल होगा। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, छुआछूत के नाम पर, जातिवाद के नाम पर तो नेता लोग लड़ाने के लिए बैठे हैं। ये हैं वो तो लड़ाएंगे, वो तो उसका उनको फायदा मिलना है, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए
अपने संस्कृति की रक्षा के लिए ये भेदभाव को मिटा करके कि ये छोटा, ये बड़ा, ये जात, ये फला जात, वो फला जात, इन सब का त्याग करके, क्योंकि एकमात्र सत्संग ही एक ऐसा स्थल है जहां पर में सभी प्रकार की छुआछूत समाप्त हो जाती है। बाकी आप कहीं भी चले जाओ तो वहां तो छुआछूत बना ही बनाया हुआ है। दुनिया का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जहां पर में छुआछूत ना हो, लेकिन एक धर्म की ऐसी व्यवस्था है जहां पर में छुआछूत नहीं है। उसी गंगा जी में महात्मा भी नहाते हैं, उसी गंगा जी के जल में धारा में स्त्री भी नहाती, पुरुष भी नहाते, पशु भी नहाते, पक्षी भी नहा लेते। तो सनातन संस्कृति में सबके लिए स्थान है। हाँ, सनातन के अलावा कहीं अगर अन्यत्र जाते हैं तो वहां पर स्थान नहीं मिलेगा। वहां तो अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हुए तो आप सीधे काफिर घोषित कर दिए जाओ। इसलिए और सनातन का सिद्धांत यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, अगर इसके द्वारा आपको ये सुनने को मिले कि सनातन धर्म में शास्त्रों में छुआछूत दिया गया, कदापि संभव नहीं है, असंभव है। अगर छुआछूत होता तो राम जी सबरी के घर में बेर क्यों खाते? निषाद राजगुह को जो है भगवान के जो है सूर्यवंश के पुरोधा वशिष्ठ साक्षात ब्रह्मा के पुत्र और निषाद राजगुह को गले क्यों लगाते? तो हमारे सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में कहीं छुआछूत का विधान नहीं किया गया, न जातिवाद किया गया। हाँ, वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण का निर्माण भगवान ने किया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। बहुत से लोग तर्क भी देते हैं कि गुण के हिसाब से जाति का निर्माण संभव ही नहीं है। अगर गुण के हिसाब से जाति का निर्माण होगा तो 5 साल का बच्चा अभी कौन से, उसके अंदर कौन सा गुण है? अभी तो बच्चा जो जन्म लेकर के आया उसके अंदर भी कौन सा गुण है? उसके कास्ट में, उसके जो जाति में कौन सा उसका जो जात कर्म संस्कार होगा, वो कौन से जात का संस्कार होगा? तो जन्म, जाति जन्म से है, संस्कार घटता बढ़ता है, जो है उत्थान पतन होता है, लेकिन जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जन्म से है। और इसको हमारे यहाँ पर पूर्वाचार्यों ने स्वीकार किया है। महाराज, तो संगठित होंगे, जब संगठित होंगे तभी हमारी सनातन व्यवस्था, सनातन संस्कृति सुरक्षित होगी, व्यवस्थित रहेगी और उस पर कोई आंच नहीं आएगी। और ज्यादा तामझाम के चक्कर में पड़ेंगे कि उसके घर में हो रहा, हमको उससे क्या लेना देना है। तो कल हो सकता है, कल का जो है आतंक आपके घर में भी हो सकता है। इसलिए हमारे किसी भी भाई के, सनातनी किसी भाई के घर में कोई विधर्मी अगर किसी प्रकार का उत्पटांग हरकत करता है तो हम सभी सनातनी एक होकर के उसका पुरजोर विरोध करें। यही इसी का नाम संगठन है। और जब तक संगठन में नहीं रहेंगे तो कलिकाल में महाराज समाप्त कर दिए जाएंगे। भगवान ने इस लीला के माध्यम से दिखाया। बाद में फिर उन्हीं का परिवार जिस धरती का बोझ भर कम करने के लिए, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए भगवान अवतार लिए थे, वही परिवार के लोग ही, इस पृथ्वी के बच्चे ही उनके पृथ्वी के भार बन गए। तो भगवान ने अपने ही बच्चों का विनाश करवाया, दुर्वासा ऋषि को श्राप का माध्यम बना करके और अपने वंश का सर्वनाश करा दिया। इसका तात्पर्य क्या है? इस लीला का क्या तात्पर्य संकेत है? बोले संकेत ये है कि अगर धर्म के मार्ग में अगर अपना व्यक्ति भी कोई है और वो धर्म का हानि पहुंचाने वाला है, धर्म को ह्रास पहुंचाने वाला है, तो भले अपना ही सगा क्यों ना हो, लेकिन उसका डटकर विरोध करना। धर्म से बड़ा कोई सगा संबंधी नहीं है। धर्म के ह्रास करने के लिए अगर हमारा परिवार का व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उसका भी हम विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे कुल खानदान का, वंश का सर्वनाश कराया। आगे सुदामा जी के ऊपर कृपा की भगवान ने। राजा युधिष्ठिर के यज्ञ करने के लिए भगवान ने जरासंध का वध करवा करके भीम जी के द्वारा और सभी राजाओं को मुक्त करा करके राजस्व यज्ञ में सम्मिलित करवाया। और उसी में शिशुपाल नामक जो दैत्य राजा था
उसका भगवान ने वध किया। शिशुपाल कल की कथा में, प्रवचन में, सत्संग में आप सुन रहे थे, भगवान सुदर्शन के चक्र की कितनी महिमा है। जय और विजय भगवान के नित्य जीव हैं। जीव के कई स्वरूप है ना, नित्य, बद्ध, मुक्त, केवल, मुमुक्षु। तो जय और विजय भगवान के नित्य जीव हैं, नित्य पार्षद है भगवान के। लेकिन कर्म के गति के कारण संसार में उनको जब आना हुआ तो उनकी गति भी, उनकी सदगति भी सुदर्शन चक्र के द्वारा ही हुई। वो भी भगवान के धाम को पधारे। जब तक सुदर्शन के साथ संबंध नहीं हुआ तब तक उनकी सदगति नहीं होगी। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में भगवान ने थप्पड़ से और नख से जो विदीर्ण किया। रामावतार में धनुष बाण के द्वारा वध किया। लेकिन जब कृष्णावतार में सुदर्शन चक्र के द्वारा उनका कल्याण किया, शिरच्छेद किया, तब जाकर के शिशुपाल इस धरती से मुक्त होकर के, संसार सागर से मुक्त होकर के भगवान के धाम में पुनः पहुंच पाए। तो जब नित्य जीव का भी पुनः प्रवेश भगवान के धाम में बिना सुदर्शन के स्पर्श का, बिना सुदर्शन के संबंध का नहीं हो सकता, तो हमारा आपका संबंध बिना जो है, बिना शंख चक्रम गतिर नास्ति, बिना शंख चक्र की गति कैसे संभव है। भगवान ने शिशुपाल का वध किया, दंतवक्र का उद्धार किया और अनेक द्विविध नाम के बांदर, जो रामादल के बांदर थे लेकिन बाद में उपद्रवी हो गए, जो बलराम जी ने उनका उद्धार किया। मयंद का उद्धार किया। यमुना जी के ऊपर बलराम जी ने कोप करके यमुना जी के मान का मर्दन किया। और उसके बाद वेदों ने भगवान की स्तुति गाई है। जय 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 जा मजिद दोष विद गुणाम, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। फिर एकादश स्कंद में नारद जी को निमित्त बना करके भगवान ने अपने पिता वसुदेव जी को नवयोगेश्वर संवाद के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा सुनाई। नवयोगेश्वर संवाद के द्वारा पिताजी वसुदेव जी महाराज को नारद जी ने ज्ञान उपदेश किया है, जिससे उनको वैराग्य का जो है, उनका वैराग्य दृढ़ हुआ। फिर उसके बाद भगवान ने स्वयं उद्धव जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया, सांख्य इत्यादि शास्त्र का उपदेश किया, सत्संग की महिमा बताई। और उसी क्रम में दत्तात्रेय जी के 24 गुरु का वर्णन करके सुनाया। भगवान कहना चाहते हैं, कहते हैं कि अगर मनुष्य के भीतर सीखने की प्रवृत्ति हो, कुछ लेने की प्रवृत्ति हो, तो व्यक्ति कहीं से सीख सकता है। क्योंकि प्रकृति का सारा वातावरण कुछ न कुछ सिखाने के लिए बैठा है। हम अगर सीखना चाहें तो पेड़ भी हमको कुछ उपदेश करता है, पक्षी हमको कोई उपदेश करता है, कीड़े मकोड़े हमको कुछ न कुछ उपदेश करते हैं। अजगर से सीखा, क्या सीखा? भगवान के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। भगवान के भरोसे रहोगे, भगवान पेट भरने की व्यवस्था, जिसने पेट दिया भरने की व्यवस्था भी करेगा। पक्षी से सीखा दत्तात्रेय जी ने। कबूतर का जोड़ा वृक्ष पर था, सामने नीचे एक व्याध ठंड के मारे ठिठुर रहा था, भूखे प्यासे। तो कबूतर ने अपनी जान देकर के उसकी क्षुधा मिटाई, उसके भूख को मिटाया। कबूतर से सीखा कि शरण में अगर कोई द्वार पर कोई आए, कोई शरण में आकर के कुछ याचना करे, तो उसको जरूर त्राण देना चाहिए। पिंगला नाम की वेश्या से सीखा, संसार में आशा, संसार से आशा करना ये परम दुख का कारण है। संसार, हम दुखी क्यों होते हैं? संसार से आशा कर बैठते हैं, बेटा से, बेटी से, बहू से, पोता से, पोती से, नाती से, इससे ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा। लेकिन जब वो आशा हमारी पूरी नहीं होती है तो मन में तकलीफ होता है। हम क्या कामना, क्या सोचे थे, क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, देखते देखते। इसलिए भैया आशा किसी का नहीं, आशा ही नहीं कर, मत करो। काहे को आशा? न आशा करेगा ना कोई दुख होगा, कोई उनको कामना नहीं। हाँ व्यवहार है, व्यवहार करो। सामने वाला व्यवहार करता है तो अच्छी बात है, न करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तुम जानो, तुम्हारा व्यवहार तुम जानो, हमारा काम हम जाने। आशा किसी से नहीं करना है। भगवान आशा करना भी तो भगवान का आशा। आशा एक राम
दो जी आशा छोड़ दो। तो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पिंगला नाम की वो वेश्या जब तक आस लगाए बैठी थी कि कोई ग्राहक आएगा, सवेरे से लेकर सज धज करके शाम तक बैठी रही, कोई नहीं आया। उस जो है अंत में गई और निराश होकर के जब घर में लेटी, विश्राम को प्राप्त, दिन भर बैठी रही आशा में कुछ, और जब निराश होकर के घर में जाकर के विश्राम की तो बढ़िया नींद आया। तब पिंगला नाम की वेश्या की इस दशा को देख करके दत्तात्रेय जी ने अनुभव किया कि जब तक ये आशा लगा करके बैठी तब तक दुखी थी, आशा छोड़ दिया, बिल्कुल शांत हो गई, निश्चिंत होकर सो गई। तो आशा जब हम करेंगे तो दुख मिलेगा, और बिल्कुल किसी से कोई आशा, निराशा, पहले से हम निराश हैं, आपसे हम कोई आशा लेकर के नहीं बैठे। एक बार दो महात्मा किसी के घर भंडारा खाने के लिए गए, भंडारा खाने के लिए गए तो एक महात्मा भंडारा खा के आए तो एक महात्मा प्रसन्न थे, एक महात्मा नाराज दुखी थे। आश्रम के महंत जी ने पूछा, भाई क्या बात है, दोनों लोग अलग अलग भंडारा खाने के लिए गए थे क्या? बोले नहीं नहीं महाराज, एक ही जगह गए थे। बोले अच्छा, तो हो सकता है एक को सत्कार सेवा सत्कार कम किया होगा, एक का सत्कार बढ़िया से किया होगा। बोले नहीं नहीं, एक रंग सत्कार किया, भोजन में कुछ कमी हुई होगी, एक को अलग कुछ खिलाया होगा, एक को कुछ अलग। बोले नहीं नहीं, भोजन भी सेम सेम था। अच्छा, तो हो सकता है दक्षिणा में कुछ कम ज्यादा किया होगा। नहीं नहीं, दक्षिणा भी एक ही जैसा। तो बोले तुम दुखी क्यों हो और ये प्रसन्न क्यों है? जो प्रसन्न था उसने कहा, महाराज हम तो जो है ये उम्मीद करके गए थे कि कंजूस आदमी 1 रुपया देगा थोड़ी ना, खा पी करके चुपचाप चले आए, लेकिन उसने 5 रुपया दक्षिणा दिया, इसलिए हम प्रसन्न हैं। 5 रुपया तो दिया उसने। जो दुखी था उसे पूछा, तुम क्यों दुखी हो? बोले महाराज हम सोचे थे बड़ा आदमी है, कम से कम 101 रुपया तो दक्षिणा देवे ही करेगा, ये 101 की आशा लगा के गए थे, सो इसने 5 रुपया दिया उसने। तो कहने का भाव, कहीं कोई आशा नहीं। आपसे जब हम आशा लगा करके आएंगे कि हमको इतना पैसा यहाँ कथा करने आए मिलेगा, तब ना हमको दुख होगा कि सुख होगा, कोई आशा नहीं। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, समता ही चित्त में उभरना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भगवान के भरोसे निश्चिंत होकर के शान से रहो। क्यों रहना क्या चाहिए? रहना ही पड़ेगा, रहना पड़ेगा तो अब दुख उदास होकर के क्यों? राम का दास होकर उदास, भगवान का दास क्यों उदास रहे? तब बोले भगवान के भरोसे निश्चिंत शान से रहो। महाराज कोई जो है कलेक्टर का नौकर होता है, कोई जो है एसडीएम का, डीएम का, कोई जो है विधायक का, मंत्री का, कोई साधारण नौकर होता है, तो महाराज वो शान जो है हाथ टेढ़ा करके चलता रहे, हम तो विधायक जी के यहाँ काम करते हैं, हम तो कलेक्टर के यहाँ काम करते हैं, और हम लोग साक्षात परमेश्वर के यहाँ उनके जो एजेंट हैं, उनके जो भगत हैं, तो हम क्यों उदास? भरोसे भगवान के भरोसे बिल्कुल एकदम तान के रहना है। तो 24 प्रकार के जो गुरु से उपदेश मिला, ये उपदेश भगवान ने उद्धव जी को समझाया, और अंत में उद्धव जी से कहा तुम जाओ, और भगवान ने एक व्याध के बाण को निमित्त बना करके अपने लीला को पूर्ण किया है। आगे सुखदेव जी महाराज भी राजा परीक्षित को उपदेश दे करके चलने लगे, तो सुखदेव जी परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब आप जाओ, मैं मरूंगा। परीक्षित जी को तुरंत डांट दिया, तुम तो राजन मनुष्य थी, तुम मरोगे, ये पशु वाली बुद्धि है, इसका त्याग करो, मरता पशु है, तुम तो अमर हो। उपदेश करके जब चलने लगे तो परीक्षित जी ने जो कथा सुनी, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 7 दिन में राजा परीक्षित ने कथा सुनी, तो परीक्षित को क्या मिला? परीक्षित जी को क्या मिला? क्या परीक्षित जी की मृत्यु टल गई? नहीं। क्या परीक्षित जी को मृत्यु का दर्द जो है समाप्त हो गया? नहीं। तो फिर कथा सुनने का फल क्या मिला? 7 दिन कथा सुनी परीक्षित जी ने, भूखे प्यासे, क्या फल मिला उनको? बोले उनको फल यही मिला कि जब परीक्षित जी सुखदेव जी चलने लगे तो परीक्षित जी कहते, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। हे नाथ, हे गुरुदेव, आपकी करुणा से मैं सिद्ध हो गया। ये सिद्ध होना क्या है? सिद्धि क्या है? किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता देना, किसी के बाप दादा का नाम बता देना, ये सिद्धि है? सिद्धि का मतलब जैसे चावल को आग पर में, कुकर में, चाहे बर्तन में डाले, और थोड़ी देर उबलने के बाद जब हाथ को देखते हैं तो नरम हो जाता है,
तो चावल कड़ा था, अब वो नरम हो गया, तो नरम हो गया तो हम क्या कहते हैं? भात में जान भय चित की कहै छियै ओकरा? भात सिद्ध भ गेल, जान कहै छियै। ए सिद्ध होय के मतलब की भेलै? चावल के जे अंतिम स्वरूप छै, ओ अंतिम स्वरूप में चावल पहुंच गेलै। सही भेलै। तहिना हम भगवान के मतलब भेलै जे हम भगवान के स्वरूप के पहचान गेलियन, भगवान हम अपना स्वरूप के जान गेलियन। हमर जे अंतिम स्वरूप छै, अंतिम अवस्था जीव के कथी छै? लेकिन अंतिम अवस्था भेलै जीव के जे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये सिद्धांत हृदय में बैठ जाए, यही जीव का अंतिम स्वरूप है, अंतिम अवस्था। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये दृढ़ सिद्धांत। और फिर सूत जी ने और भी उपदेश किया। संक्षेप में एक अध्याय में पूरी भागवत कथा सुनाई। फिर पुराणों की का जो है नाम गिनाया, पुराणों में कौन से पुराण में कितने श्लोक हैं, श्लोक संख्या बताई। फिर अनेक वंश का वर्णन करके सुनाया कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक कौन वंश रहे, मौर्य वंश, मुगल वंश, इन सब चीज का वर्णन करके सुनाया। अंतिम में राजा सूत जी ने पूछा, गुरुदेव, सौनक जी ने कहा, महाराज संपूर्ण वेद वेदांत का फल तो भागवत है, लेकिन भागवत का फल क्या है? तो भागवत तो खुद ही फल है, भागवत तो खुद फल है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, तो भागवत का फल क्या हो? फल का भी कहीं फल होता है? वृक्ष से फल होता है, लेकिन फल का फल क्या हो? फल तो खुद ही फल है। तब बोले फल का बीज होता है, फल का बीज होता है। तो भागवत रूपी फल का बीज क्या है? बोले भागवत रूपी फल का बीज है भगवान का नाम, संपूर्ण धर्म का बीज। कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम पाथेयम जन्मुक्षो सपदि परिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रावस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य। धर्म रूपी जो लता है, द्रुम है, उसका बीज क्या है? उसका बीज भगवान का नाम है। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। धर्म का बीज क्या है? जोर से कहियो ना, धर्म के बीज कथी छियै? बाप रे बाप, एखने जे कनी काल के छोड़ दियो तो कते हल्ला हेतै से देखैत रहियो। अब पूछै छियै तऽ नहीं बाज पाबै। जय हो महाप्रभु। एहन जे विद्यार्थी जी क्लास में बैठ जाए तो मास्टर साहब के तो व्यवस्था लग जाती। धर्म के बीज का नाम भगवान का नाम। बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। तो भागवत रूपी फल का भी बीज जो है भगवान का नाम है। तो 7 दिनों में आप लोगों ने जो भागवत रूपी इस बगीचे में क्या कहते हैं भ्रमण किए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में भी धर्म रूपी वृक्ष लगे, भागवत रूपी वृक्ष हमारे हृदय में लगे। इसका फल, इसका बीज क्या है? तो इसका बीज यही है भगवान का नाम। तो आज से, बल्कि आज से तो अब रात को 10 बजे से 10:30 11 बज गया। कल से अपने, अब कल जो है काल्हि खन जे छै भगवान के गृह प्रवेश छै ने, घरवास। तो घरवास में भगवान के किछु ने किछु लोग दै छै। ककरो घर में जे घरवास होइ छै लोग कुछ दै छै ने, तो अहाँ सब किछु देबै कि नहीं भगवान के? नहीं देबै? देबै तो काल्हि भगवान के लिए किछु नेने एबै। कथी नेने एबै? भगवान के अहाँके संपत्ति से तो जरूरत छै नहीं हुनका, अहाँ अपन संपत्ति अपना बेटा बेटी के दियौ। काल्हि भोर में भगवान के 1000 नाम से अर्चना करायल जेतै। तो कम से कम प्रत्येक आदमी नहीं बेसी तो 10 टा नाम के लिए अर्चना, अपना कल्याण के लिए, अपना परिवार के कल्याण के लिए अहाँ अपना तरफ से जैसे ठाकुर जी के तुलसी अर्चना में अहाँ अपना घर से 10 गो मूड़ी हुआ 15 पत्ता नहीं तोड़बे। तुलसी के अर्चना में पत्ता नहीं तोड़ल जाए छै, दल तोड़ल जाए छै। तुलसी दल भगवान के रहे छै,
ते द्वारे 10 गो है 5 गो है 20 गो है जितने अधिक से अधिक हुए कैलखन 100 आदमी 8:30 बजे तक जे से शाम भगवान के पहुंचा देवे क्या कि 8 बजे के भीतरे भगवान प्रवेश करते जिनका दर्शनों करे के है से 8 बजे तक 8 बजे के पहले इठना पहुंच जेबे उसके बाद पहुंचबे तो भगवान तो मंदिर में दर्शन देवे करता लेकिन प्रवेश करे दर्शन आ सबके नहीं है तो काल खान पहुंचा देवे सब आदमी आबो नहीं बाजते केना बुझिए जखन एखने मुड़ी नहीं ला रहल छिए केना विश्वास कॉलेज के ले नहीं है अब से अहाँ के ड्यूटी छी जिनका जिनका भगवान तुलसी दे के पावर देने चाहे हाथ उठाओ दो सब आदमी ना आप भेले ना नवादा के लोग कहीं एते पछुआल भेल श्री सीतारामचंद्र भगवान की आओ अब भागवत की जे परंपरा तकर हम पालन करे थे हम आगा आगा भागवत जी के जे श्लोक दूटा श्लोक अंतिम दिन पाठ कल जाय छे क्योंकि जे श्लोकार्धम श्लोकपादम बा अध्याय के अध्याय पार लगा तो पाठ करें तो कम से कम एकोटा श्लोक आधो श्लोक उच्चारण करी जैसे कल्याण है और हम आगा आगा कहबे अहाँ सब पीछा पीछा हमरा संगे कहबे तैयार छिए सब आदमी हाथ जोड़ के पलथा मार के बैठ जाओ और भगवान से प्रार्थना करिए भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीता अहाँ 7 दिन जे कथा सुनलिए एहि कथा के माध्यम से व्यास गद्दी के माध्यम से जो कोनो प्रकारक बात अहाँ सबके अप्रिय लागल है ओहि बात के एहिठाम बिसरि जायब और जे कोनो बात सैद्धांतिक नीक बात लागल है ओहि बात के जरूर अपना जीवन में धारण करे के प्रयास करब और अहिना आशीर्वाद कामना जे निरंतर आए बहुत दिन के बाद ई नवादा हमरा पैर लागल चारू इलाका सौंसे घूम लेली नवादा कही कहिया नवादा हम जब कथा करे लेकिन 10 साल के बाद ही नवादा हमरा पैर लागल और से लगलखिन तो बढ़िया से लगलखिन इस द्वारे और इनका बैसियो वहाँ से नहीं करिए और एक विशेष बात हम कह दी हम अपना तरफ से जबरदस्ती निमंत्रण दे रहा अब पता नहीं वेंकटेश भगवान के जे मर्जी हो करथिन तो वह है लेकिन निमंत्रण हम एखने दे दी कार्तिक अथवा अगहन में पुनः अहाँ सबके कथा सुने के अवसर भेटत और पूज्य गुरुदेव भगवान के माध्यम से भेटत लेकिन करथिन भगवान प्रयास हम सब कर रहल छियै व्यवस्था करना हमर काज छियै प्रयास में हम लागल छी लेकिन भगवान के गर्ज हेतन सुनवा के व्यवस्था में व्यवधान नहीं करथिन और नहीं अगर कोनो एकटा इच्छा नहीं हेतन सुने के अपन करथिन जे आओ हम निवेदन करबेन सेठ जी को मंच पर आबिए अपने और अपने आशीर्वाद से क्योंकि हमरा अहाँ से आशीर्वाद लेके अधिकार है पहले कहलौं जे चाचा गुरु छथिन हमर तो मंच पर अहाँ आबियो सबसे पहले निवेदन अहाँ सबसे
औगताव नहीं सब के दर्शन हेते कनी 5 मिनट और समय देवे। सब आदमी अपन अपन दर्शन भगवान से लेब, सबके समय भेटत, बहुत इत्मीनान से, एको गो ने वंचित रहबे, बस कनिए 2 मिनट बैठ जाइयो। वेंकटेश भगवान मंदिर द्वारा आयोजित भागवत कथा आयल चतुर्भुजाचार्य चंदन जी महाराज द्वारा कथा अपने सब, हे माँ बहन, हे चाची, हे कनी 2 मिनट रुक जाइयो, दो तहन फिर सुनबै की। वो तो इत्मीनान से सब आदमी दर्शन क के लो ले आराम से, कनी दिल थाम लिए 2 मिनट, ककरो नहीं छूटत, पैसा क्यों छोड़लकै तक अहाँ से जबरदस्ती लो ले, अहाँ बेफिक्र हो, ऊपर माइन के लो ले। महाराज जी के द्वारा भागवत करायल गेल। सबसे पहले चंदन महाराज जी, कोनो महाराज जी सिर्फ व्यासपीठ पर विश्लासर महाराज जी छथिन। ई मंदिर का पूजा पाठ भगवान के नीचा ऊपर से नीचा आवे के लेल जतेक भी साधु संत महात्मा का आयोजन छन से हिनके द्वारा कैल गेल छन। ते द्वारे ई भागवत कहत कहत संग ए मंदिर के सुचारू रूप से चलबे के लेल ई पूजा प्रतिष्ठा में इनकर सबसे बड़ा योगदान है। ते द्वारे नवादा ग्रामवासी के तरफ से अपने के कोटि से कोटि आभार चंदन बंदन करे छी। बहुत वाचक आयल हेता, जय समुदाय के हम सब छियै, जे समुदाय के ई वेंकटेश भगवान छथिन। सबसे पहले कही, जे मोमबत्ती अपने आप को जोड़े छे तकरा नीचा में अन्हार होय छे, जे मोमबत्ती जोड़े छे तकर नीचा में अन्हार होय छे। वह हाल छे पूरा उत्तर भारत में पहिल मंदिर छे जे वेंकटेश भगवान नवादा में छथिन, तिनका क्यों बुझनहार नहीं। लेकिन आब जे भगवान के स्वरूप सज के नीचा आबि रहल छन, हम तो एक बात कहब, जे एहि ग्रामवासी के एक एकटा कन्नी कन्नी के में लाइक के अपन योगदान द के ई प्रांगण के पहले ही सजल छै, तिनका सजा के और भगवान के नीचा आने में अहाँ सब जतेक सहयोग के लिए, ते द्वारे ई नव गठित कमेटी अपने का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करैया। और वेंकटेश भगवान अहाँ सबके दिन दुगुनी रात चौगुनी करे से प्रार्थना करे छी। कम देलिए बेसी देलिए तैसे कोनो मतलब नहीं छे, यथाशक्ति तथा भक्ति अहाँ सब देलिए तखने ई कथो भेले और बाकी आजो भगवान का भऽ रहल छै। एकटा बात कही, नीक काज होय में इशारा इशारा में कह रहल छी, बात बुझ जेबै। नीक काज होय में बहुत विवाद आबै छै। एकटा दुल्हा दुल्हन घर जाय छै ते में त 20टा झंझट होय छै। ई तो भगवान स्वयं नारायण ऊपर से नीचा आबै छथिन त विवाद भेनाइ जरूरी छलै। और विवाद भेले तो यज्ञ सफल भेले, से बात के बुझ। अहाँ सबक समक्ष जतेक भी ए कमेटी के लोग, ग्राम के लोग हमरा संगे, समस्त समाज के संगे जे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिए, तिनका हम दिल से आभार प्रकट करे छी, संगे संगे प्रणाम करे छी। और एकटा बात कहे छी, ई सब भ गेले, अंतिम निर्णय एके गो छै जे महाराज जी द्वारा कहल गेल सुबह 8:30 बजे। भगवान ई याद रखबे, भगवान ऊपर से शेड से नहीं, ऊपर से साक्षात नारायण नीचा आबि रहल छथिन। तिनका दर्शन करे ले अपने अपना वस्त्र नहा सुना के जे आदेश महाराज जी दिले था से संभव होते तुलसी दलान
भगवान पर चढ़ाब अपन अपन मनोकामना के पूर्ण है तकर गारंटी दै छी। अभी नहीं जे कि बहुत बड़ा सोच लेबे से नहीं है, जे लेवल में अहाँ के काज रुकल है ई वेंकटेश भगवान दूर करता से हम जरूर बुझे छिए। रहल बात काल ई सुबह 8:30 बजे भगवान के नीचा आवे के समय छन। अहाँ सब आदमी एबै और भगवान के नीचा राखि दर्शन क प्रसाद लेबै और पुण्य के भागीदारी बनबै। 8 बजे के समय छै, 8 बजे। 8 बजे हम सब कहै छी कि भगवान के लेल ओना देखियो नीक काज के लेल की होइ छै, भागवत हुआ लागत घर के कहानी सब भागवते में कहबै, लेकिन बढ़िया नाच गान होइ छै तो लोग टक ध्यान से सुनै छै। तो हम सब की कहै छियै जे गप अध्याय में टाइम पास करे छै तकरा भगवानो गप अध्याय में टाइम पास करबै छथिन। जे तन और मन से सुनै छै तकरेटा लाभ होइ छै। तो कर्म सब आदमी नीक नीक कऽ सकै। कर्म के केलखिन हैं हमर गुरु भाई के यानी भतीजा के शरण में छथिन। ई बस फर्क एतबी छै हम कर्म नहीं करे छियै, ई कर्म करे छथिन। तैं हमर एतऽ चाची चाचा बाबा दादी लगबै सबको हम प्रणाम करे छी, लेकिन अहूँ देखियो केहन बात छै हिनका लग में अहूँ सब गोटे प्रणाम करे छियन। ई हिनकर कर्मक फल छियै। नवंबर महीना में हमर गुरु पूज्य गुरु जगत गुरु राघवाचार्य जी का अही वेंकटेश भगवान के प्रांगण में अगल बगल जत जगह उपलब्ध है से विजय झा जी के द्वारा और वो की करेता वेंकटेश भगवान के द्वारा नवंबर महीना में जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज के द्वारा एठमा भागवत है। अगर भगवान समय समय नीक रखलखिन तहन और विशेष नहीं कह के महाराज अहाँ की कहे चाहे छी, अहाँ हमर पड़ोसी छी, हमरा अहाँ में बियाहो नहीं होइया। कारण मझौरा और नवादा में भैयारी के शायद दियाद छी। ई दियादी बनल रहे। अहाँ के कथा नाच गान वाला नहीं छले। अहाँ के गुरु जगत गुरु राघवाचार्य जी के शिष्य छियै, हुनकर अंश अहाँ में किछ न किछ लागल अछि से प्राप्त भ क अहाँ के नवादा ग्राम के तरफ से हम सब गोटे व्यासपीठ से हट क अहाँ के आशीर्वाद दै छी। अहाँ एनाही चमकैत रहू और हमर सबके क्षेत्रक नाम करू। बहुत बहुत अहाँ सबके धन्यवाद। और संग संग हमरा सबसे 7 दिन 8 दिन में कोनो भी गलती भेल होय तो न हमर बेटी के विवाह रहे, न हमर कमिटी के बेटी के विवाह रहे, न बेटा के विवाह रहे, भगवान के आस्था के लिए अगर कोनो न कोनो ठेस पहुंचल है, सामूहिक तौर पर कमेटी के तरफ से हम सब आदमी क्षमा मांगे छी और संगे संगे एकटा श्रद्धांजलि अर्पित करे छी। हमर सबके बीच में एकटा ऊर्जावान एहि वेंकटेश भगवान के रंग रूप दे में लाल चाचा छले था, जे बहुत ही नजदीक समय में सजुआर के निकट में बैगनी के निकट में मृत्यु भ गलन। उनको भगवान वेंकटेश भगवान उनका आस्थान देथिन से कामना करत अपन बात के विराम दै छी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सब। आओ जे कियो श्रद्धालुगण के व्यासपीठ पर चढ़ौना चढ़ेबाक हुनका साग्रह जे जते काल में एकटा भजन है अपने आबे बारी बारी से चंगेरा राखल से चढ़ा कर और अपन स्थान पर रही पुनः आरती। और यजमान जी व्यासपीठ पूजन करें। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मंच बड़ कमजोरी आए थे। आदमी जे चढ़बे तो मंच लग सब आदमी नीचा पहुंच जाए।
ये द्वारे नीचे से प्रणाम मंच पर से करिए। उतर जाओ, मंच पर से उतर जाओ। हाँ, मंच से नहीं, नीचे से आशीर्वाद दिए वहाँ सब। ये द्वारे ये सब होते क आदमी ये भाई मंच पर तो संभव लोट नहीं लेते ही मंच। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही